और कम हो गए हैं। ऐसी तरक्की हो रही है ना, मैंने बबलर की और फोकस्ड पर्सन की एग्जांपल दी थी, लेकिन माशाल्लाह ऐसे बबलर लोग भी हैं, बनते जा रहे हैं, या हैं या नहीं है। अल्लाह ताला उनको राह रास्त पे लाए। भाई इस आपके लिए फायदा ही हो, जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपके लिए अच्छा ही हो, मेरी तो यही दुआ है। अच्छा जी। सादिया फेसबुक चैनल भी करवा दें आप। चैनल्स की बात कर रहे हैं, मैं उसको भी देख लेता हूँ। अच्छा जी। बैच फॉर लॉगिन, मैं इसको लॉगिन कर रहा हूँ। चलो जी, 200 का माइलस्टोन तो अचीव हुआ। अच्छा, ये हमारे पास आ गया स्टोर। सबसे पहले क्लेव्यू करा दूं, क्लेव्यू करा के मैं कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की तरफ भी आज ही आने की कोशिश करूंगा। मुझे टाइम बता दो, 1:15 तक सब लोग हो गए यहाँ? 1:30 तक हो गए तो 1:30 तक मुझे टाइम दे दो। 1:15 तक होना है तो 1:15 तक मैं वाइंड अप कर दूंगा। 1 घंटे के अंदर जो हो गया मैक्सिमम कोशिश करते हैं, क्योंकि ना आप लोग जाना शुरू कर देते हैं और मैं सिर्फ देख रहा होता हूँ कि यार कौन है और कौन नहीं है। अचानक से जो है ना ड्रॉप होता है, फिर मेरा दिल नहीं करता आगे करवाने पे कि कल आके यही लोग दोबारा पूछेंगे। तो इस वजह से चलो 1 घंटा कम से कम स्टिक करके बैठना है अपने। मैं आपको क्लेवियो करवाने लगा हूँ। क्लेवियो क्या चीज है और कैसे काम करती है उसके बारे में बताने लगा हूँ मैं आपको। ठीक हो गया। चलें लेट स्टार्ट। क्लेवियो है तो जी, क्लेवियो शॉपिफाई के अंदर आपको बाय डिफॉल्ट कहीं पे नजर आया है? जी माजिद सर के साथ क्वेश्चन लिख देते तो मैं वो भी देख लेता भाई। बुशरा, वर्डप्रेस अभी हमने किया ही नहीं है, और उसमें भी आपका अगर आप प्लगइन यूज कर रहे हैं एली ड्रॉपशिप तो उसके थ्रू ही फुलफिलमेंट हो जाएगी। सर रात मैंने एसईओ के एक जुगाड़ से 10,908, 909 रुपये ही कह लें, रुपीज अर्न किए हैं माशाल्लाह माजिद। वो जुगाड़ बाकियों के साथ भी शेयर कर दो। अच्छा जी। तो क्लेव्यू है किसके लिए? ऑटोमेशन के लिए है जी आपका। कि आपके पास अक्सर आपने देखा होगा वेबसाइट्स के ऊपर न्यूज़ लेटर्स का सब्सक्रिप्शन के लिए बॉक्सेस लगे होते हैं, जहाँ पूछ रहे होते हैं जस्ट गिव अस योर ईमेल एंड वी विल गेट यू दिस और दैट, और वी विल गेट यू लेटेस्ट इन्फो, डिस्काउंट्स, कोड्स, इस तरह से बातें लिखी होती हैं। तो हम लोगों ने पॉपअप भी लगे होते हैं, बिल्कुल वो सारा अभी हम उस साइड पे आ रहे हैं। पॉपअप भी लगे होते हैं कि जैसे वेबसाइट ओपन होती है, सामने एक बॉक्स ओपन हो जाता है जहाँ पे कोई ना कोई ऑफर करके आपसे कह रहे होते हैं कि यहाँ पे जो है ना कुछ चीज ऐड करो। मतलब आप अपना ईमेल ऐड करो और हम आपको उसके बाद कोई चीज भेजेंगे, कोई ना कोई वैल्यू दी होती है। तो क्लेव्यू आपका है उस लिए, मतलब ये फॉर एग्जांपल अगर ज्यादा ना सी तो मेरे पास एक क्विक एग्जांपल पड़ी है, मैं उसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद हम लोग वायरल गैजेट को बड़े टाइम से देख रहे हैं। इसको भी ओपन कर लेते हैं और इसमें भी दिखा देता हूँ कि क्या होता है। यहाँ पे लेट्स सी, अगर इन्होंने लगाया हुआ है यहाँ पे आपके पास सेलिंग इनोवेटिव, ये देखें ये एक ऑप्शन दिया हुआ है न्यूज़ लेटर का। ईमेल हेयर और साइन अप करो, और उसके बाद जो है वो आपको यहाँ पे ना आना शुरू हो जाएगा। क्लेवियो किस लिए होता है? जी वही बता रहा हूँ राशिद। ये देखो न्यूज़लेटर का सेक्शन है, यहाँ पे ईमेल दोगे, ईमेल देने के बाद आपको एक सीरीज ऑफ ईमेल स्टार्ट हो जाएगी। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कभी कोई फ्री टूल यूज किया है? फॉर एग्जांपल आपने एचरस का अगर फ्री प्लान साइन अप किया है अभी, या आपने शॉपिफाई का ट्रायल लिया है, तो कभी या कभी ना कभी आपने कहीं ना कहीं भी कोई ईमेल दे देते हैं कोई चीज को ट्रायल लेने के लिए, कोई वैल्यू यूज करने के लिए। और होता क्या है कि उस दिन से ऑनवर्ड आपके ईमेल बॉक्स के अंदर ईमेल आना स्टार्ट हो जाती हैं उसी सेम सर्विस में से, और वो आती रहती हैं। और आपका नाम भी लिखा होता है, आपका नाम लिखा होता है कि हाय वसीम, हाय आमिर, हाय बुशरा, प्रॉपर आपका नाम लिखा होगा जो भी नाम आपने दिया होगा। ही कॉम हंट पे अगर साइन अप किया है उधर से भी ईमेल्स आ रही होंगी। तो होता क्या है, लोग आपको एक वैल्यू ऑफर करते हैं किसी ना किसी चीज के लिए, कि आप अगर हमें अपना ईमेल दे दो तो हम आपको ये चीज प्रोवाइड कर देंगे, हम आपको ई कॉम हंट फ्री में दे देंगे, हम आपको ये ट्रायल फ्री में दे देंगे, हम आपको ये चीज फ्री डाउनलोड करने के लिए दे देंगे। इस तरह से ना आपको कुछ ना कुछ ऑफर दी जाती है, और वो उस ऑफर के पीछे जाने के चक्कर में हम वहां पे अपना ईमेल दे देते हैं और नाम छोड़ देते हैं। होता क्या है कि वो जो बंदा है ना वो ठंडी करके खा रहा होता है। ई कॉम हंट है ना, वो ये भी कह सकते हैं कि भाई पेमेंट दो और ही कॉम हंट लो, फ्री वाला कोई चक्कर नहीं है, निकल जाओ यहाँ से।
वो ये भी कह सकते हैं, बट वो ठंडा करके खाने वाले लोग हैं। वो कहते हैं भाई नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, मेरे पास बंदा आया है, किसी तरह से मैं उसका कोई ना कोई कांटेक्ट ले लूं, ताकि वो जब चला भी जाए ना तो फिर मैं उसका पीछा ना छोड़ूं। तो वो आपको इनकम हंट वाले कहते हैं आए जी, फ्री साइन अप करें, इसको यूज करें। फ्री साइन अप के चक्कर में आपसे लेते हैं ईमेल, और उसके बाद वो आपको एक ईमेल के अंदर वो आपको ईमेल करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको एक सीरीज स्टार्ट हो जाती है, जिसमें मतलब वन आफ्टर द अदर ईमेल्स आती रहती हैं, आती रहती हैं, आती रहती हैं। और आप में से कुछ पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते हो, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर वो लोग फॉर एग्जांपल 100 लोगों का ईमेल लिया है, 100 लोगों को ईमेल भेज रहे हैं, वो सीरीज भेज रहे हैं बड़ी कस्टमाइज्ड किस्म की, 100 में से सिर्फ और सिर्फ 5% की बात कर लो, 5 लोग भी अगर उसकी उसकी बेस के ऊपर उस ईमेल्स को ओपन कर लेते हैं और वो चीज बाय कर लेते हैं, तो उनका काम तो हो गया, 5 सेल्स लेके आ गए ना वो। तो ईमेल अगर ना ली होती तो फिर कहां से लेके आते? समझ आ रही है? जी, मेल चिम्प की तरह। तो इसलिए होता है आपका ये क्लेव्यू है कि वो जो पॉपअप लोगों को वो जो बॉक्स शो होता है ईमेल लेने के लिए, जब वो ईमेल आएगी, मतलब जैसे यहाँ पे देख लो, ये न्यूज़लेटर था आपके पास, यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपके पास ये देखो बॉक्स बना हुआ है, ये पॉपअप आ रही है, इस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे वर्कशॉप पे लेके जा रहा है। यहाँ पे बुक अ स्पॉट या कोई भी चीज क्लिक करेंगे हम लोग, यहाँ पे हमें ये नाम ईमेल इस तरह से मांग रहा है। कई डिफरेंट साइट्स के ऊपर डिफरेंट वेज के साथ ये चीजें आ रही होती हैं। तो आपसे ना किसी तरह से वो ईमेल कलेक्ट कर रहे होते हैं। और ई कॉम हंट की एग्जांपल आपके सामने है। मैं देखता हूँ, अगर मैंने ई कॉम हंट यहाँ से बनाया हुआ है तो मेरे पास भी यहाँ पे ईमेल्स आई होंगी। ये देखो जरा, ई कॉम हंट, ये चेक करें, लाइनें लगी हुई हैं ईमेल्स की। ईमेल डाटा सेल होने वाला कासिम वो इतना अच्छा नहीं होता। जो बंदा अपनी मर्जी से एक चीज को यूज करने के लिए ईमेल दे रहा है, उसमें वो जारी बात है इंटरेस्टेड तो है वो बंदा, उसी फील्ड के रिलेटेड है, तो वो पोटेंशियल ज्यादा उसके अंदर है। जो ईमेल बिकती हैं उनमें नहीं इतना पोटेंशियल होता। तो ये देखें कितनी ईमेल्स मुझे आई हुई है। देखो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन की ईमेल आई है, उसके बाद वी ओनली एक्सेप्ट पेपल, हाय देयर। और उसके बाद ये देखो पूरी ईमेल क्राफ्ट हुई आई हुई है, मुझे वो जरा अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखो यहाँ प्राइसिंग का लिंक भी दिया हुआ है, ये देखो, क्लिक है टू अपग्रेड, कि फ्री लिया हुआ अपग्रेड करो, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, ये देखो, फिर नेक्स्ट। तो ईमेल की सीरीज स्टार्ट हुई है 14 अगस्त, 3 सितंबर, 7 अक्टूबर, 19 अक्टूबर। तो ये कैसे ईमेल्स पे ईमेल्स आ रही हैं? तो ये ईमेल्स क्या वो लिख लिख के भेज रहे हैं मुझे? नहीं, ये लोग क्या करते हैं कि ये सारी ईमेल्स बना के रख लेते हैं। ये सारी ईमेल्स क्राफ्ट करते हैं, बनाते हैं, इसको एक सिस्टम के अंदर रख लेते हैं, और एक ट्रिगर लगाते हैं कि जब भी कोई बंदा हमारे साइन अप बॉक्स में आएगा, बॉक्स में आके ईमेल अपनी एंटर करेगा, तो वो ईमेल कहीं पे सेव हो जाएगी। और जब वो सेव हो जाएगी, तो सेव होने के बाद मैंने उसके बैकएंड पे 10 या 20 ईमेल्स बना के रखी हुई हैं, वो उस पर्सन को सेंड होना स्टार्ट हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली सेंड होना स्टार्ट हो जाएंगी। जी, मुझे सरफराज साहब की कॉल आ रही थी। यहीं से स्टार्ट लेते हैं कि ईमेल्स ऑटोमेशन होती है, ये कैसे होती है। तो असल में ना क्लेव्यू है क्या, कि आपसे ईमेल लेने के बाद अभी सरफराज साहब आएंगे, एक सेशन एक हो रहा है हमारा, उसके बारे में आपको बताना है। कुछ वहाँ क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं, हमारी सीनियर मैनेजमेंट बैठी हुई है। उससे पहले सिर्फ मैं क्लोज कर रहा हूँ कि ईमेल आपसे बॉक्स में ईमेल जब आप देते हो, वो ईमेल या कोई कस्टमर देता है, वो ईमेल लेने के बाद, कोई भी विजिटर ईमेल लेने के बाद उसको जो सीरीज ऑफ ईमेल स्टार्ट होती है, वो ईमेल लेनी कैसे है, वो ईमेल सेव कहाँ पे करवानी है, और उसके बाद ये सीरीज ऑफ ईमेल्स कौन सी होगी, ईमेल्स कैसे बना के ऑटोमेट करनी है। कि एक बंदा आज साइन अप कर रहा है तब भी उसको जाना शुरू हो जाए, एक बंदा 10 दिन बाद साइन अप कर रहा है, 20 दिन बाद साइन अप कर रहा है, उसको उसको तब से जाना स्टार्ट हो जाए। तो ये पूरा एक प्रोसेस ऑटोमेट किया होता है, ताकि हमें मैनुअली लिख लिख के सेंड ना करना पड़े लोगों को। तो यही सारा काम क्लेव्यू करता है, मार्केटिंग की ऑटोमेशन करता है। क्योंकि ईमेल भी एक एसेट है, ईमेल कलेक्ट करना, फिर उसको ऑटोमेट करना, उसको ईमेल सेंड करना। तो पूरी ईमेल मार्केटिंग की ऑटोमेशन कर देता है आपकी ये क्लेव्यू, ईमेल कलेक्ट करने से लेके ईमेल सेंड करने तक का पूरा प्रोसेस। इसलिए हम लोग क्लेव्यू करने लगे हैं। तो ये मस्ट हैव पार्ट है
सब के सब स्टोर्स के लिए। ठीक हो गया। अभी सरफराज साहब अगर आप हैं तो आ जाएं। ये देखिए जी, एक सेशन चल रहा है यहाँ पे, लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो आप भी पूछ सकते हैं। लोग क्या क्या महाराज में पढ़ाएंगे, क्या कोर्स होगा, कंटेंट होगा, वो वेबसाइट से, वेबसाइट पे सारी अवेलेबल है ये इन्फॉर्मेशन। अच्छा जी साहब, आपने नंबर बताया तो मैं आपको 2 नंबर आपके साथ अपने सुनने वालों को शेयर करता दूंगा, वहां पे भी और रब्ता कर सकती हैं, आप नोट कर जी सेशन एक्टिवेट करते हैं, बस ये थोड़ा सा सुन लें। कैंडी। नंबर है 04235972 और दूसरा नंबर है 04235972 इस पे भी रब्ता करके आप अपने क्वेश्चन के बारे में पूछ सकती हैं। अच्छा सर, ये तो हो गया हमारी फिजिकल ट्रेनिंग के बारे में, आपने बताया पंजाब के तमाम कुछ लोग कमालिया, डस्का, वजीराबाद, लगभग बिहाड़ी और पूरे वाला से गया है, तो वो लोग कैसे डिस्ट्रिक्ट बड़ा दूर है, वो कैसे आगे सर? अभी तो राजनाथ हासन साहब, हम उनको डिस्ट्रिक्ट तक ही करना पड़ेगा ट्रैवल, या तो कर ले वो, इधर वो फिजिकल पढ़ना चाह रहे हैं तो वो हमारे सेंटर में ट्रैवल कर ले, नहीं तो वो ऑनलाइन हमारे ज्वाइन कर लें, जो कि घर बैठे ही ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी तो उनके लिए रिकमेंडेड है वो ऑनलाइन कर लें या वो फिजिकल जाके पढ़ लें। अब्दुल्ला साहब, जरा ये ऑनलाइन के बारे में थोड़ा गाइड कीजिएगा, ये ऑनलाइन कितना होता है, इसके बारे में क्या होता है? ऑनलाइन भी हमारा, आप हमारी वेबसाइट पर जब आप अप्लाई करते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर ऑप्शन आ रही है कि वेदर यू वांट टू टेक ट्रेनिंग फॉर फिजिकल मोड या ऑनलाइन मोड। तो अगर तो आपने ऑनलाइन के लिए करना है तो वहां पे आप ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे तो वहां पे सारे ऑनलाइन डिस्ट्रिक्ट्स आ जाएंगे और ऑनलाइन सेंटर आ जाएगा, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए भी हम दरखास्तें जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर ही ले रहे हैं। और इसके अलावा हमारा एक और भी है कि आफ्टर सक्सेसफुल ट्रेनिंग हम अपने पोर्टल के ऊपर बच्चों को ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी इशू कर रहे हैं। तो जो लोग हमारा जो है क्राइटेरिया मीट करेंगे ग्रेजुएशन का, उन लोगों के लिए हमारा ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी पोर्टल पे अवेलेबल होगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, जैसा एक क्वेश्चन है कि इसकी सर्टिफिकेशन भी है इस प्रोग्राम के, जब बंदा कोर्स मुकम्मल करता है? सर, जब आप इसको सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं, कंप्लीशन का हमारा सर्टिफिकेट मिलता है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब DITT दे रहा है उसको। उसमें सर, लेकिन उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे क्लासेस लेते हैं लेकिन बाद में उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलता। एक्चुअली सर, क्योंकि सर्टिफिकेट की वैल्यू है, बहुत वैल्यू है जो गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से, उसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसको सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको मस्ट चाहिए, आपने जितनी क्लासेस आपकी हुई हैं, आपने उसका 80% आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए। फिर उसमें आपकी, या तो आपने जो किया है आपकी कुछ अर्निंग हो, या आपने किसी फ्रीलांसिंग पोर्टल पे प्रोफाइल आपने डेवलप की हो, फाइवर पे हो सकता है, अपवर्क पे हो सकता है। तो अगर आप इन चीजों को मीट कर रहे होंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और अगर नहीं कर रहे तो आपको नहीं मिलेगा। इट्स वेरी क्लियर, सर्टिफिकेट है, बिल्कुल है, लेकिन इसका एलिजिबल होना पड़ता है। सर, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे इसके लिए? लोगों को इधर थोड़ा इसके बारे में जल्दी से बता देंगे, इसके बारे में सर्टिफिकेट के लिए, हमारे एनरोलमेंट के लिए, हमारे इस प्रोग्राम। अच्छा, एनरोलमेंट के लिए सर, आप जब वेबसाइट पे अप्लाई करते हैं उसके बाद आपको वेबसाइट से पूछा जाता है आप डॉक्यूमेंट अपलोड करें, वहां पे टैब दिए गए हुए हैं, वहां पे सर आपको CNC ओरिजिनल, आप CNC की कॉपी फ्रंट एंड बैक की आपने लगानी है, आपने पंजाब का डोमिसाइल लगाना है, आपने अपने मस्ट जो 60 इयर्स डिग्री है आपकी, कोई किसी भी सिविल ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री आपने अपलोड करना है। और एक क्वेश्चन आया है, एक मैडम मतिया का क्वेश्चन है कि व्हाई जॉब होल्डर्स कैन नॉट अप्लाई। जॉब होल्डर्स के बारे में थोड़ा सा बताएं, इसके बारे में कि क्या, कैसे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये भी बताएं। अच्छा, बस ऐसे करने हैं, मैं इसको वाइंड अप करने लगा हूँ। ये सेशन है, आप लोग बाद में देख लेना, और जो लोग नहीं अप्लाई करना चाहते हैं उनके साथ शेयर कर देना।
ठीक हो गया। सर्टिफिकेट नहीं मिला तो लैब मैनेजर के साथ कांटेक्ट कर लें, जो भी इशू होगा या प्रॉब्लम होगा या क्यों नहीं मिला वो आपके सामने आ जाएगा। तो ये दूसरों के साथ शेयर करें, चलो आपके रेफरेंस से किसी को मिल जाए, किसी को नजर आ जाए और उसका भी फायदा हो जाए, वो रोल कर ले, तो आपके लिए भी एक सदका जारिया वाली बात है। तो इसलिए इसको देख लेना, शेयर कर देना। ई रोजगार के मेन जो पेज है उसके ऊपर ये पड़ा हुआ है। ठीक हो यार, हर चीज जरूरी होती है, कुछ ना कोई फायदा हो रहा होता है, इसलिए इन बिटवीन ये चीजें भी आती हैं। अब आप खुद जब लेट आते हो तब कोई मसला ही नहीं है। अब 2-4 मिनट की वीडियो प्ले हो गई है तो मैं कमेंट्स देख रहा था, जरूरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और भाई असल बात ये थी कि सिर्फ दिखा के आपको ये बताना था कि इसको शेयर कर देना, दूसरों तक पहुंचा देना। अल्लाह उसका रिजल्ट स्टार्ट कर देगा ना, सारी उम्र के लिए जो है ना, आप लोगों के लिए सदका जारिया है ये, इतनी सी बात करने से भी। ये ये चीजें ना, छोटी छोटी चीजें भी इंपॉर्टेंट होती हैं, इसको भी देखा करो। और बस असल में बात ये बतानी थी, बाकी मैंने आपको कौन सा ये पूरा सेशन दिखाना है, ऑलरेडी 22-3 मिनट्स का गुजर चुका हुआ था। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आ जाओ वापस। तो क्लेवियो क्या करता है, समझ आ गई। आपकी वेबसाइट के ऊपर जो सब्सक्रिप्शन बॉक्स लगा हुआ है, जो ईमेल कलेक्शन करने के लिए जो बॉक्स बना हुआ आता है, वो ईमेल कलेक्ट करेगा क्लेवियो। उस ईमेल को कलेक्ट करने के बाद कहीं ना कहीं पे सेव करवाना पड़ेगा आपकी डेटाबेस में, आपके किसी रिकॉर्ड के अंदर वो सेव होगा ना, उसका पूरा रिकॉर्ड। तो वो जब कोई बॉक्स फिल करेगा तो उसकी ईमेल को कलेक्ट करके उसको सेव करना कहीं पे। और सेव होने के बाद जो बैकएंड के ऊपर ईमेल की एक सीरीज आपने बना के रखी हुई है, तो वो क्या कहते हैं, मुर्गा घेरने के लिए गया, ईमेल आ गई है। अब किसी ना किस तरह से हम बस इस जो है सीरीज जो बना के रखी हुई है ना, वो ईमेल की सीरीज बनाना और फिर उसको सेंड करवाना, ये सारा काम है क्लेवियो का। समझ आ गई। 3 स्टेप्स बता रहा हूं। ईमेल का बॉक्स जो आपकी वेबसाइट पे अपीयर होता है, जहां ईमेल कलेक्ट होती है, वो बॉक्स बनाना। उसमें जब ईमेल सबमिट होती है तो इस ईमेल को बैकएंड पे आपके रिकॉर्ड में ऐड करवाना, रिकॉर्ड उसका मेंटेन करना। और उसके बाद उन ईमेल वालों को जिन्होंने ईमेल आपकी सबमिट की है, उनको आपकी बनी हुई बनाई जो ईमेल्स पड़ी हुई है बैकएंड के ऊपर, जो आपने उसको पेड कस्टमर में कन्वर्ट करने के लिए बनाई हुई है, एक सीरीज बनाई हुई है, वो ईमेल उसको सेंड करवाना। ये सारा काम करता है क्लेवियो। ईमेल्स खुद बनानी पड़ेंगी, ईमेल ऑटोमेटिक नहीं बनती, टेम्पलेट्स मिल जाएंगी आपको। बाकी आपकी अपनी मर्जी है किस तरह से क्राफ्ट करते हो। ये स्लो स्लो माइंड सेटअप होता है, माइंड मेकिंग करते हैं लोगों की उसको चीज सेल करने के लिए। ये सर्विस भी सेल कर सकते हैं, इसी वजह से करवा रहा हूँ राशिद। ये सेपरेटली भी क्लेवियो की सर्विस, क्लेवियो इन डिमांड टूल है, इस वजह से करवा रहा हूँ आपको। ठीक हो गया। क्लेवियो अभी मैं आपके सामने करूंगा तो पता चल जाएगा। अब क्लेवियो मेरे शॉपिफाई में नहीं है, ऑलरेडी नहीं है। तो नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था ना, स्मार्टफोन वाली फंक्शनलिटी बताई थी, एंड्रॉयड है, आईओएस है, तो हमें ऐप चाहिए उसकी। ऐप हमें इंस्टॉल कर, फ्री भी है और पेड भी है। तो एप्स पे जाते हैं हम लोग। ये एप्स में आए आप। एप्स में आने के बाद आपके पास जो है स्ट्रेट अवे हम लोग ऐप स्टोर के ऊपर चले जाते हैं। और व्यू ऐप स्टोर, इस पे चला जाता हूँ मैं। क्लेवियो इन डिमांड है ना, तो जो बंदा आपसे करवाने आएगा उसके पास क्लेवियो होगा, उसके पैसे पड़ने हैं उसी बंदे को। तो हमें सेटअप करने में कौन सा कोई प्रॉब्लम है, हम लोग उसमें पैसे कमा लेंगे। तो हर चीज को इस तरह देखे ना कि अपने लिए भी यूज हो सकती है और फिलहाल सेल करके अर्निंग भी की जा सकती है। तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको वो वाली एप्स करवाऊं जो इन डिमांड है। अपने स्टोर के लिए जब आप करोगे तब आप जैसी मर्जी फ्री फ्री ढूंढ के लाओ। मैंने फ्री वाला मेथड बताया कि फ्री जो फॉर एवर फ्री होती है वो कैसे नजर आती है, तो वो भी आप लेके आ सकते हो अपने लिए। लेकिन जब क्लाइंट्स के साथ डील करना है तब हमने वो चीज देखनी है जो इन डिमांड है, जो मार्केट के अंदर है, इन है, और हमें वो सेटअप करके देना है। हमने कौन से उसके पैसे पे करने। तो CLAVIYO, क्लेवियो, इसको करता हूं मैं सर्च। अच्छा सॉरी, के से स्टार्ट होता है। ये क्लेवियो है, KLAVIYO। मैंने सी से स्टार्ट किया था, के से स्टार्ट है। तो ये पड़ा है आपके पास क्लेवियो।
KLAVIYO Klaviyo email marketing and SMS marketing tool, 4.3 स्टार रेटिंग, 1475 डाउनलोड्स हो चुकी हुई है और फ्री प्लान अवेलेबल आपके पास लिखा हुआ आ रहा है। ये वो क्लेवियो है जिसको हमें डाउनलोड करके मतलब इसको अपने शॉपिंग स्टोर में ऐड करना है और फिर हमने इसको सेटअप करना है। तो कर दो उसको क्लिक, या आप तीसरी चौथी बार आ रहे हो यहाँ पे, तो मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होने वाला है जी। एसएमएस भी सेटअप हो सकते हैं इसमें, उसके चार्जेस पड़ेंगे आपको जो एसएमएस के होते हैं, बाकी ये एसएमएस भी सेंड कर सकता है। ये मैं क्लिक कर रहा हूँ क्लेवियो पे। फ्री प्लान अवेलेबल है, लिमिटेड फ्री प्लान अवेलेबल, एडिशनल चार्जेस में अप्लाई। एसएमएस फ्री में टोटल फ्री नहीं सेंड होगी, उसमें आपको एसएमएस के पैसे देने पड़ेंगे, उसके पर एसएमएस चार्जेस होते हैं। और बाकी भी लिमिटेशन के साथ फ्री में यूज कर सकते हो। प्रॉपर पूरी फंक्शनैलिटी यूज करनी है तो पेड में जाना पड़ेगा। लेकिन बात वही कह रहा हूँ कि ये पेड अगर आप अपने लिए करते हो फिर आप सोचोगे कि ये पेड है। जब किसी को करके दे रहे हो फिर इसकी पेमेंट वही कर रहा है, हम सिर्फ सेटअप करके दे रहे हैं और उसमें अर्निंग कर लेंगे हम लोग। तो ये ऐड ऐप का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करता हूँ मैं। अब वो कह रहे हैं जी क्लेवियो जो है यू आर अबाउट टू इंस्टॉल क्लेवियो ईमेल मार्केटिंग, करना चाह रहे हैं जी। हाँ जी, करना ही करना है। ये इंस्टॉल पे कर देता हूँ क्लिक, इंस्टॉल ऐप। क्लेवियो आपका हो रहा है जी इंस्टॉल। ये इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे मुझे वो कह रहा है पासवर्ड क्रिएट करो अपना। क्लेवियो के ऊपर अकाउंट बनाना पड़ेगा जैसे अबरलो पे बनाया था, अगर आपको याद हो। अबरलो ने भी अकाउंट बनवाया था हमसे। उसके बाद फोन नंबर कह रहा है, भाई फोन नंबर मैं तो रैंडम ही दे रहा हूँ। आई एम नॉट अ रोबोट। तो क्लेवियो जब आएगा इंस्टॉल हो जाएगा तो उस पर अकाउंट सेटअप पहली बार होगा। तो ईमेल, पासवर्ड, फोन नंबर ये देके कंटिन्यू विद इंटीग्रेशन, इस पे क्लिक करने लगा हूँ, कर दूं। अबरलो में भी आपने अकाउंट बनाया था। नहीं नहीं, ये पासवर्ड जो मर्जी रखो, जो आपको याद रहे, सेम रखो। जो डिफरेंट रख लो, बस याद रहना चाहिए आपको। तो कोई शर्त नहीं है कि ये सेम होना चाहिए, नॉट अ मस्ट कि जो शॉपिफाई का है वो यहाँ पे हो, वो जरूरी नहीं है। तो ये मैंने यहाँ पे इसको कर दिया साइन अप। ये मुझे कह रहा है सबसे पहले बताओ सेंडर का नाम। सर आप जनरल सेटअप करवा रहे हैं आपसे। हाँ जी कमर। पासवर्ड यूजुअली मैं भी सेम रखता हूँ, प्लस मेरे पास कुछ टूल्स हैं पासवर्ड सेव करने के लिए, वो भी बताऊंगा आपको कभी। अच्छा, सेंडर नेम कोई भी लगा सकते हो राशिद, स्टोर वाली लगा लो, कोई भी लगा लो, याद रहनी चाहिए। तो कोई मस्ट नहीं है कि जो स्टोर वाली है सेम वही लगेगी। सर अगर क्लाइंट के लिए बनाएंगे तो क्लाइंट का ही ईमेल लेंगे जी। अगर उसने सेटअप नहीं किया हुआ तो उसी से लेंगे, और अगर किया हुआ है तो ऑलरेडी होगा। तो जारी बात है, फिर ऑब्वियस सी बात है किसी का होगा। फिलहाल हम शॉपिफाई के लिए देख लें, बट देखेंगे आगे इसको। इसके अलावा मेरा ख्याल वर्डप्रेस के ऊपर मुझे डाउट है, मैंने आई एम नॉट श्योर कि है या नहीं है वहां पे, लेकिन शॉपिफाई पे है। अच्छा जी, अब ये देखो यहाँ पे सबसे पहले आपसे आपकी ब्रांड इंफॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट कर रहा है। वो कह रहा है कि क्योंकि आपने करनी है ईमेल मार्केटिंग, तो ईमेल मार्केटिंग करने के लिए आप हमें ये बताओ कि आपका नाम क्या होगा जब किसी को ईमेल सेंड होगी, तो नाम क्या होगा। तो लिखा हुआ आ रहा है ई कॉम बैच 4A। तो नाम अब क्या होगा वो आपने रखना है। जैसे ये देखो अभी वो यहाँ पे मैं जब गया था तो मेरे पास ई कॉम हंट पे नाम आ रहा था ना उनका, ये देखो ई कॉम हंट उनका नेम है। या जो ईमेल वो सेंड कर रहे हैं, जो सेंडर ईमेल है, ये लिखा हुआ आ रहा है ई कॉम हंट, और फिर ये सपोर्ट में उसकी ईमेल वगैरह आ रही है। तो उसका नाम क्या होगा वो मुझसे ये पूछ रहा है। तो उसका नाम मैं कहता हूँ कि होगा ई कॉम बैच 4A। सर ना मैंने भी किसी को भी नहीं किया वीकेंड में, मुझे इस वीकेंड में बिल्कुल टाइम नहीं मिला। अच्छा, तो सेंडर नेम, सेंडर ईमेल, ईमेल भी आपको कोई कंपनी ईमेल कोई जिसके थ्रू सेंड होगा। तो जैसे ये भी आपको मैं दिखा रहा था, ये नाम है इकॉम हंट और ये ईमेल है support@ecomhunt.com। तो जो भी आपका ईमेल होगा जिससे सेंड होगा आपने वो रखना है, जैसे support@, अगर इस बेस पे करेंगे, लेकिन अभी हमने कोई प्रॉपर स्टोर नेम बाय तो किया नहीं हुआ, तो मैं कह देता हूँ ecom-4a.com फॉर एग्जाम्पल। ऐसे कोई ईमेल है जिससे मेरा सेंड होगा। उसके बाद एड्रेस लाइन, मैं कह देता हूँ जी street 1। ये एड्रेस लाइन वगैरह इसकी यूज होगी। लेट्स सी, ये पे यहाँ पे आके ना अक्सर वो एड्रेस वगैरह मेंशन किया होता है।
उसके लिए होगा यार यूज ना भी करें, इनर भी रखे, इंटरनल भी रखिए, तो उसके लिए मांग रहा है और इट्स अ मस्ट, आपको देना पड़ेगा। सपोर्ट नहीं लिखना, इन्फो सपोर्ट, कोई भी ईमेल बना सकते हो। जब आप डोमेन बाय करोगे ना तो शॉपिफाई के अंदर ही ईमेल बन जाती है। जब प्रॉपर एक डोमेन ले लेंगे ना हम, तो फिर उसके बाद शॉपिफाई के अंदर ही हमारी ईमेल पूरी बन जाती है। तो वो ईमेल कोई भी बना सकते हो और उसको फिर यहाँ लगा सकते हो। ठीक हो गया। नो रिप्लाई क्यों? अगर कोई रिप्लाई करना चाहता है तो हम तो रिप्लाई रिसीव करना चाहेंगे ना। हमारी तो ये वो वाली कस्टमर सपोर्ट नहीं है, हमारी ये वो मार्केटिंग है जिसमें हमें तो वहां पे रिप्लाई चाहिए कि लोग बाय करें। ठीक हो गया। उसके बाद ये आपके पास सर जीमेल के आगे डिलीवरेबिलिटी इफेक्ट होगा, होगी। जीमेल असल में ना ज्यादा प्रोफेशनल, जब आप बिजनेस में हो ना तो फिर ये आपकी बिजनेस ईमेल ज्यादा अट्रैक्टिव और अफेक्ट, इसका प्रॉपर इम्पैक्ट होता है। जीमेल वगैरह फिर हॉटमेल वगैरह वो नहीं सही काम करेंगे। ठीक है, तो डोमेन अगर आप जब ले लेंगे तो ये फ्री में बन जाती हैं, ये आपका कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, स्ट्रीट एड्रेस स्ट्रीट वन कह देता हूँ जी, अपार्टमेंट कोई पोस्टर नहीं लिखा हुआ आ रहा है, मैं कहता हूँ जी न्यूयॉर्क से, जो भी आपने एड्रेस वगैरह लिखना है वो पूरा आप लिखेंगे, NY USA और 91003 कुछ भी रख लिया। तो ये करके आपने कंटिन्यू, तो ये आपका ब्रांड इंफॉर्मेशन है कि आपका सेंडर नेम क्या होगा, ईमेल क्या होगा, एड्रेस इंफॉर्मेशन सारी बताई और कंटिन्यू। ये इसमें कोई इशू? यहाँ तक ओके, फर्स्ट सेटअप है। तो कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ फिर मैं। नेक्स्ट में कह रहा है ब्रांड का लोगो लगाओ। मतलब जब आप ईमेल सेंड करोगे तो आप चाहोगे ना कि उसके अंदर आपका लोगो लगाओ, पूरा कस्टमाइज्ड किस्म का हो, काम हो। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रांड में आके ड्रैग एंड ड्रॉप योर इमेज हेयर, तो यहाँ पे लोगो लगा। तो ब्राउज फाइल्स करके, अभी मेरे पास कोई लोगो वगैरह नहीं पड़ा होगा आई गेस, कोई लोगो नहीं पड़ा हुआ। हाँ जी, कुछ कुछ कोई लोगो नहीं है मेरे पास। तो अगर मेरे पास लोगो होता तो मैं जरूर लगा देता। पता ना, लगा लोगे ना, यहाँ पे लोगो लगना है आपका। अभी मेरे पास है ही कोई नहीं। तो लोगो लगाना है जो आपके ईमेल में यहाँ पे टॉप पे शो होगा, ये प्रीव्यू दिखा रहा है आपको। ये टॉप पे योर लोगो हेयर, यहाँ पे आपको लोगो आएगा। कोई पिक्चर लगा दूं तो मतलब लाजमी लगाऊं? चलें लगा देते हैं जी, कोई ना कोई। डाउनलोड्स और इसमें डॉक्यूमेंट्स में शायद कोई पड़ा हो। तो क्या करना है, यहाँ पे किसी को उठा लेते हैं। सेव, क्लिक, वायरल गैजेट, कहाँ पे गया भाई? ओपन, लें जी, समझ आ गई। ये आपका लग गया लोगो। लोगो के बाद आपका कलर स्कीम वगैरह आपने चेंज करनी है, तो वही लिंक्स का कलर, बटन का कलर ये जो आ रहा है, हेडर का कलर, उसके बाद बॉडी टेक्स्ट का कलर, उसके बाद फॉन्ट फैमिली, कोई भी फॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन है आपके पास। ठीक हो गया। टेम्पलेट अभी आई नहीं आपसे, ये तो आपका जनरल इन्फो, ब्रांडिंग इन्फो अभी तक हो रही है। ईमेल की टेम्पलेट तो अभी तक आई नहीं। तो ये आपका सबसे पहले आपने इन्फॉर्मेशन वगैरह दे दी अपना, सेंडर ईमेल वगैरह और सब कुछ। फिर ब्रांड में आके लोगो और आपके कलर्स वगैरह को, फॉन्ट स्टाइलिंग वगैरह चेंज करनी, यहाँ प्रीव्यू आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका। उसके बाद हेडर एंड सोशल लिंक्स, ये ब्रांड के साथ लिखा हुआ आ रहा है। अब आप कर देंगे इस पे क्लिक, जब ये सब कुछ हो जाएगा, हेडर एंड सोशल लिंक्स। तो आप चाह रहे हो कि मेरी वेबसाइट का लिंक भी आए यहाँ पे, जैसे शॉप नाउ आपका ये आ गया लिंक। उसके बाद सोशल लिंक्स आप देना चाह रहे हैं कि फेसबुक, ट्विटर, इस तरह से सारे लिंक जो है वो भी आपके यहाँ पे ऐड हो। तो मेरे पास अभी कोई है तो नहीं, मैं कोई भी उठा के किसी के भी दे देता हूँ। twitter.com
मैं फिलहाल वैसे ही लिख देता हूँ, इस एंड पे रख देता हूँ। मैंने मतलब सिंपल ही रख दिया मैंने, चलो आगे फेसबुक, वो भी ऐसे ही लिख देता हूँ यार, एक दो आपको बस नजर आए। facebook.com इधर लिखा गया, facebook.com। जैसे लिखता जा रहा हूँ आपका लिंक, ये देखो नीचे ये आपके सोशल लिंक्स अपीयर होते जा रहे हैं। instagram.com, ये आपका इंस्टाग्राम आ गया। इस तरह से अगर आपने कोई और ऐड करना है, ऐड सोशल लिंक, ये Pinterest आपके पास, फेसबुक हो गया, एप्पल एंड्रॉयड, ट्विटर, येल्प, यूट्यूब, हर तरह के आपके पास यहाँ पे लिंक आ सकते हैं। youtube.com, तो ये आपके ये सोशल लिंक्स जो है ना वो ऐड हो रहे हैं। ये जो शॉप नाउ है ये आया है आपका हेडर में, ये हेडर के लिंक्स हैं, ये सोशल लिंक्स हैं। सोशल लिंक्स यहाँ पे एंड पे शो होंगे, और हेडर वाले लिंक्स जो हैं वो हेडर के अंदर, ये जो ऊपर लाइन से पहले पहले वाला एरिया आ रहा है यहाँ पे शो होंगे। क्लियर? तो आपने प्रॉपर लिंक देने हैं, मैंने तो बस फिल आउट किया है, इसको फिल किया है बस। तो इस तरह से आपके पास साथ प्रीव्यू आ रहा है। तो सोशल लिंक्स अपने आप जो दिखाना चाहते हैं लोगों को, शॉप का लिंक देना चाहते हैं, वो भी आपका यहीं से हो जाएगा। तो ब्रांड भी हो गया, कलर स्कीम और लोगो वगैरह, और हेडर एंड सोशल लिंक्स भी हो गए। ये आपका स्टेप 2 था। ये करने के बाद कंटिन्यू। ये शॉप 9 में आप ओवरऑल वैसे देते हो अपना मेन, मतलब ये आपका मेन ब्रांडिंग है। बाकी जो टेम्पलेट्स बनेंगे ईमेल्स की वो अलग है, उनके अंदर स्पेसिफिक जितने मर्जी लिंक देते रहो। तो यहाँ पे यूजुअली आप अपना मेन लिंक यूज करोगे, लेकिन देना चाहो तो कोई मसला नहीं है, दे सकते हैं जी। और सोशल मीडिया ऐड करके भी तो 4 टोटल ऐड होंगे, 4 प्लेटफॉर्म्स, इतना मार्जिन है। अब वो 4 कौन से ऐड करने हैं वो आपके पास है, ये ऑप्शन है। ठीक है, 4 ऐड हो सकते हैं, 4 मैक्सिमम यहाँ पे। बाकी ये ऑप्शन आपके पास है कौन कौन से ऐड करने हैं आपने। हेडर भी आपके 1 2 3 4, हाँ जी 4, उसके भी 4 मैक्सिमम लिंक्स है जो ऐड हो सकते हैं। ठीक हो गया। अब मैं कंटिन्यू पे कर रहा हूँ, कर दूं क्लिक? ये लेंगे, हेडर में वेबसाइट का लिंक ऐड हुआ है जी, शॉप नाउ में वेबसाइट का मेन लिंक। बाकी आपने किसी कलेक्शन का लिंक ऐड करना है कोई भी कर लो, लेकिन ये जर्नल है तो इसलिए मेन ही ऐड होगा ज्यादातर। ये बेसिकली ईमेल सिग्नेचर, ईमेल की ब्रांडिंग है जी। हाँ जी, वो किस तरह से जाएगी, किस ईमेल से जाएगी, क्या लोगो लगा होगा, क्या उसके अंदर आइकन्स लगे होंगे, वो सोशल आइकन्स कौन कौन से होंगे, ये सब कुछ वो हमने किया है। और एंड पे आ गया आपका गोल, व्हाट इज योर टॉप बिजनेस गोल। आप क्या करने आए हो, क्यों आप यूज कर रहे हो क्लेवियो को। ग्रो माई ऑडियंस, बिल्ड कस्टमर रिलेशनशिप, अर्न मोर रेवेन्यू, आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग, क्या चीज करने आए। तो जारी बात है कि हम लोग ग्रो ऑडियंस करने आए होंगे या अर्न मोर रेवेन्यू करने के लिए आए होंगे, रेवेन्यू के लिए। ठीक है, तो कोई भी इनमें से ऑप्शन सेलेक्ट कर ले, मैं ग्रो ऑडियंस पे सिलेक्ट कर देता हूँ, और या अर्न मोर, जो भी आपका मेन हुआ वो सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपने कंटिन्यू, और लास्ट स्टेप पे फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो कर दूं यहाँ पे, सिर्फ गोल सिलेक्ट करना है, तो गोल अपना बताएं क्यों आप क्लेवियो को यूज कर रहे हैं, और कंटिन्यू कर दें। लो जी, चेक योर ईमेल, वो कह रहे हैं अपना ईमेल चेक करो। हमने ईमेल पे भेजी है ईमेल उसकी वेरिफिकेशन के लिए, जो आपने अकाउंट बनाया है हमारे साथ। तो मैं ओपन कर लेता हूँ हॉटमेल जो मैंने यहाँ पे अटैच किया हुआ है। ये आया हुआ क्लेवियो का कंफर्मेशन, कंफर्म ईमेल। ईमेल आई है, इसको कंफर्म ईमेल पे क्लिक करना है। अकाउंट बनाया हमने इस वजह से। तो कंफर्म ईमेल पे क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट विंडो में ओपन हुआ, ईमेल कंफर्म्ड, और क्लेवियो का मेन डैशबोर्ड ओपन हो गया आपके सामने। यहाँ तक बताओ कोई इशू? तो वो साइन अप कंप्लीट हुआ है, उसने कहा कि ठीक है हमने ईमेल सेंड की है, जाके एक्टिवेट करो। तो मैं ईमेल में गया हूँ, ये ईमेल आई हुई है, इसको ओपन किया है, कंफर्म ईमेल किया है, तो डायरेक्ट मुझे डैशबोर्ड में ले आया है। सही हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे अब हमने यहाँ पे अपने बाकी सेटअप कंप्लीट करना है। सबसे पहली चीज काम स्टार्ट कहाँ से होगा, किस स्टेप 1 क्या होगा मुझे बताओ। अगर इसको वर्किंग करवानी है, और मैंने थोड़ी देर पहले आपको पूरे स्टेप्स बताए हैं कि ये काम क्लेवियो करता है,
तो सबसे पहला काम क्या होगा? कोई आपसे क्लेवियर स्किल क्यों लेगा? उसको आता नहीं होगा, या उसको पास टाइम नहीं होगा, या उसको फैक्ट्री यूज करना नहीं आता होगा। 200 रीजन हो सकती हैं। हमें सिर्फ ये कंसर्न है कि वो हमसे सर्विस लेगा। तो ऐसा नहीं होता कि अक्सर लोगों को चीज आती नहीं होती, या वो उस पर टाइम लगाएं तो उनको समझ नहीं आएगी। दे हैव बेटर थिंग्स टू डू। वो ये किसी को 10 20 50 डॉलर पे करके ये काम करवा लेंगे, उतने टाइम के अंदर जितना उन्होंने खुद लगाना था ना, वो 200 कमा लेंगे। तो सिर्फ इसलिए लोग नहीं देते काम किसी को कि वो उनसे होता नहीं है। वो इसलिए भी देते हैं कि वो उनके पास जो टाइम है वो कहीं और लगा के ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। और कुछ को आता हो सकता है आता ना हो, ऐसे लोग भी हो सकते हैं। ठीक हो गया? राशिद आपके सामने ही है। अगर यहाँ नहीं आई तो फिर आप अब चेक कर लो, उसमें जंक फोल्डर जो होता है उसमें चेक कर लो, या ईमेल देखो करेक्ट दी थी या नहीं दी थी। अच्छा, अब बात ये आ गई, यहाँ पे जब आप आ गए हो, सबसे पहली चीज वो बॉक्स बनाना है जहां पे लोग अपना ईमेल देंगे। मैं असल में आपसे ये चीज पूछ रहा था। सबसे पहले जो है ना वो बॉक्स बनाना है, और वो बॉक्स बना के आपकी वेबसाइट पर डिस्प्ले होगा, जिसमें लोग ईमेल ऐड करेंगे। सबसे पहली चीज तो वो है ना, ईमेल कलेक्ट करनी है हमने। तो उसके लिए बॉक्स बनाना पड़ेगा, और बॉक्स बना के आप अपनी वेबसाइट पे सर लगाओगे, इंटीग्रेट करोगे वेबसाइट के साथ। और वेबसाइट पे फिर वो बॉक्स शो हो रहा होगा, और उसके अंदर जो अपना ईमेल देगा वो ईमेल फिर हमें सेव करवाना है। और सेव करवाने के बाद थर्ड स्टेप के ऊपर हमारी जो ईमेल ऑटोमेशन है, जो हमने ईमेल्स बना के रखी होंगी, वो उसके ऊपर जाना सेंड हो जाएंगी, जाना स्टार्ट हो जाएंगी। बिलाल वो था ना, लेकिन वो किधर था? वो उसके बैकएंड पे क्या है? वो तो सिर्फ ईमेल कलेक्ट करके आपके पास उधर ही डैशबोर्ड में सेव कर देगा। ऑटोमेशन ईमेल कैसे करोगे ईमेल मार्केटिंग की? ईमेल क्लाइंट का बना भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। ना बना हो तो आप उससे डिटेल्स लेके खुद बना दोगे। कुशरा देख लेंगे वर्डप्रेस में ये है या नहीं है। अगर ना हुआ तो उसमें और ऑप्शन भी है। अच्छा जी, तो अब सबसे पहला काम बॉक्स बनाना है जो वेबसाइट पे लगेगा, जहां पे ईमेल कलेक्ट होनी है। ये बात पता है ना, पहला स्टेप ये है। फिर देखना है कि वो सेव कहाँ पे होगी ईमेल। तीसरा, फिर वो ईमेल्स बनानी है आपने, कि वो जो ईमेल सेंड हुआ करेंगे उस पर्सन को, जो भी अपना ईमेल दिया करेगा, जिस दिन उसने अपना ईमेल आपको दिया है उस दिन से ऑनवर्ड उसको ईमेल सीरीज जाना स्टार्ट हो जाएगी, जो आपने डिसाइड की होगी कि पहली ईमेल फौरन जाए, पहली दूसरी ईमेल एक दिन बाद जाए, 2 दिन बाद जाए, तीसरी ईमेल फिर 2 3 दिन बाद जाए। वो हर चीज की सेटिंग आप खुद कर रहे होंगे। तो वो हम लोग फिर उस पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं बॉक्स बनाने की तरफ। वो साइन अप बॉक्स जो होता है, जो सब्सक्रिप्शन बॉक्स होता है, तो उसके लिए आपके पास ये लेफ्ट साइड बार पे एक ऑप्शन आ रहा है जिसमें लिखा हुआ आ रहा है लिस्ट एंड सेगमेंट्स। ये ऑप्शन बनाए हुआ आ रहा है लिस्ट्स एंड सेगमेंट्स। आपने आना है इसमें। सबसे पहले चीज में बनाने के लिए, बॉक्स फॉर्म बनाने के लिए यहाँ पे आ रहा हूँ। अगर नहीं भी आते तो ये देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ आ रहा है ग्रो योर ऑडियंस, यू इंटीग्रेटेड योर शॉपिफाई स्टोर। इंटीग्रेशन आपने कर दी है, जो भी हमने ऐप इंस्टॉल की और सारी इंफॉर्मेशन दी। दूसरा, ग्रो योर लिस्ट विद अ साइन अप फॉर्म, क्रिएट साइन अप फॉर्म। तो साइन अप फॉर्म यहाँ आपसे बनवा रहा है वो। उसके बाद वो कह रहा है ईमेल की सीरीज बनाओ। तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तब भी काम हो जाएगा। अक्सर जल्दी से पूछ लें। तो इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तब भी हो जाएगा। यहाँ से साइन अप फॉर्म बन जाएगा, और यहाँ से वेलकम सीरीज जो होती है, वो ईमेल सीरीज जो लोगों को सेंड होगी, वो बन जाएगी आपकी। तो इसको भी फॉलो किया जा सकता है स्टेप 2 3 को, या डायरेक्ट भी जाया जा सकता है। तो जैसे आपका दिल करे वैसे कर लें, बात एक ही है। तो मैं अब करने लगा हूँ स्टार्ट। जी, क्लाइंट ये सर्विस आपसे अपने स्टोर के लिए लेगा, और क्या करेगा? अपने स्टोर के लिए लेगा, या वो अगर हमारी तरह का मार्केटर ही है और वो किसी को काम करके दे रहा है, उसके पास काम ज्यादा है, तो वो किसी अपने क्लाइंट के लिए आपसे सर्विस ले रहा होगा। तो वो जिधर मर्जी ले, हमारा काम है वहां पे काम करना बस। क्लियर? चलें। अब ये यहाँ से क्रिएट साइन अप फॉर्म पे जाना हो तो यहाँ से चले जाना। मैं आपको इस साइड से लेके जा रहा हूँ, ये तो सिंपल है ना, आप जहाँ चले जाओगे। ये लिस्ट एंड सेगमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है लेफ्ट साइड पे। इस पे करना है आपने क्लिक। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, ये आपको ले आया लिस्ट में, लिस्ट एंड सेगमेंट्स के सेक्शन में। और यहाँ पे देखो कुछ बाय डिफॉल्ट जो है ना, यहाँ पे डिफरेंट जो है ना वो लिस्ट बनी हुई नजर आ रही है आपको। अनएंगेज्ड 1 ईयर, एंगेज 3 मंथ्स, न्यू सब्सक्राइबर्स, प्रीव्यू लिस्ट, एंगेज 3 मंथ्स, विन बैक अपॉर्चुनिटी।
तो ये तरह रिपीट बायर्स, वीआईपी कस्टमर्स, इस तरह से आपके पास डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है। अभी हम लोगों ने जो सीरीज बनानी है ना, जो हम बॉक्स बनाना चाह रहे हैं, वो हम इसलिए बनाना चाह रहे हैं, यार हंसने वाली क्या बात है इसमें, वो हम इसलिए बनाना चाह रहे हैं कि हम लोग नए लोगों की ईमेल सेलेक्ट करनी है। हमारा स्टोर बिल्कुल नया है, फ्रेश स्टोर है, और हमें अभी नए लोगों का डाटा इकट्ठा करना है, नए लोगों की ईमेल्स इकट्ठी करनी है। ऐसी है ना? ऐसी है ना? तो यहाँ पे क्रिएट लिस्ट का जो ऑप्शन आ रहा है ना, आप इस पे क्लिक करके भी बना सकते हैं। और आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है, ये जो बने बनाए ऑप्शन, बने बनाए टेम्पलेट्स बने हुए आ रहे हैं, न्यू सब्सक्राइबर के लिए बनाना है तो वो कहते हैं इस पे क्लिक करो, ये बना लो। इंगेज 3 मंथ्स वाले जो है, रिपीट बायर कोई हो रहे हैं, वीआईपी कस्टमर हैं, वो लोग जो 1 साल से आप लोगों के साथ आपके स्टोर पे नहीं आए, इंगेज नहीं किया उन्होंने, उन लोगों के लिए कोई सीरीज बनानी है। तो डिफरेंट पैटर्न जो है ना, डिफरेंट तरह के गोल्स के साथ ना लिस्ट बनी बनाई यहाँ पड़ी हुई है। हम लोग अपनी मर्जी से नहीं भी बना सकते हैं, और हम लोग यहां से भी कोई टेम्पलेट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन है आपके पास। अब यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ न्यू सब्सक्राइबर्स से, तो मैं इस पे भी क्लिक कर सकता हूँ, या मैं क्रिएट लिस्ट पे क्लिक करके यहाँ पे सिंपल क्या बनाना चाह रहे हो आप, लिस्ट सेगमेंट, तो मैं आपको बजाय ये टेम्पलेट यूज करनी हो, वो तो डायरेक्ट यूज हो जाएगी, मैं नया बनाने बता देता हूँ। तो ये आपके पास लिस्ट एंड सेगमेंट्स में आओगे, यहाँ पे आके ये क्रिएट लिस्ट स्लैश सेगमेंट बना हुआ है, ये दोनों में फर्क क्या है मैं वो भी बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे हम आते हैं और क्रिएट लिस्ट एंड सेगमेंट्स जो है इस पे करते हैं क्लिक। ये देखें, लिस्ट एंड सेगमेंट्स क्रिएट, तो लिस्ट एंड सेगमेंट में क्या क्रिएट किया, यहां तक समझ है? समझ आ गई यहां तक? अब यहां पे आपको वो कह रहे हैं कि आपने लिस्ट बनानी है या आपने सेगमेंट बनाना है। अब इसमें फर्क क्या है? लिस्ट होती है कि आपके पास कोई ईमेल्स पड़ी हुई है, आप पहले वर्डप्रेस पे काम कर रहे थे, कहीं और काम कर रहे थे, आपके पास कुछ ईमेल का डाटा है, आप यहाँ पे अपलोड करो और उन लोगों के साथ आप ईमेल सीरीज जो है उनको सेंड करना स्टार्ट कर लो। या आप एक फॉर्म बनाओ, फॉर्म बना के फ्रंट पे लगा दो, और वहां पे लोग अपनी सबमिशन करेंगे ईमेल की, वो ईमेल आपकी यहाँ पे सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो लिस्ट असल में एक प्लेस है जहां जहां पे जिसके जो आप बनाओगे ना, जब इसके फ्रंट एंड के ऊपर एक फॉर्म बन जाएगा, लिस्ट का ही फॉर्म होता है हासिफ, लिस्ट बनेगी और लिस्ट में डाटा सेव करने के लिए फॉर्म बनेगा। पॉइंट को समझिएगा। लिस्ट एंड सेगमेंट्स में आया हूँ, लिस्ट नई लिस्ट बनाने लगा हूं, तो ये जो लिस्ट वाला सेक्शन आ रहा है, इसमें यह है कि यहाँ पे लिस्ट बनाओगे, ये वो लिस्ट होगी जहां पे डाटा सेव होगा, और डाटा आएगा कहां से, उसके लिए इस लिस्ट के फ्रंट के ऊपर एक फॉर्म बनेगा। वो फॉर्म जहां लगाओगे उसको जब भी कोई फिल करेगा, वो इस लिस्ट के अंदर सेव हो जाएगी उसकी ईमेल। समझ आ गई? तो आपका लिस्ट जो है, वो लिस्ट आपका वो प्लेस है जहां पे आपकी ईमेल सेव होनी है सारी, और इसके फ्रंट पे फॉर्म बन जाएगा। वो फॉर्म जहां लगाओगे, उस फॉर्म के अंदर जो भी ईमेल सबमिट होगी वो इसके अंदर आएगी। तो मुझे वासिफ कह रहे थे फॉर्म पहले करवाएं, मैं कह रहा हूं फॉर्म लिस्ट के साथ लिंक्ड होता है, फॉर्म लिस्ट के साथ लिंक्ड होता है। तो यार वो रिपीट ही कर रहा हूं, आप लोग मेरी बात नहीं सुन रहे, रिपीट रिपीट लिखी जा रहे हैं। लिस्ट एंड सेगमेंट्स में आए, नई लिस्ट पे क्लिक करें, लिस्ट एंड सेगमेंट्स, क्रिएट लिस्ट। अब यहां मैं लिस्ट बना रहा हूं, फॉर्म किधर है, मुझसे आसफ ने ये पूछा है। मैं ये कह रहा हूं कि लिस्ट बनेगी वो जगह, वो लिस्ट, लिस्ट ऑफ ईमेल्स है ये, यहाँ पे ईमेल सेव होंगी, आप अपनी मर्जी से भी ऐड कर सकते हो, या फिर कोई फॉर्म जब फिल करेगा तो फॉर्म का सारा डाटा यहाँ सेव होगा। अब वो फॉर्म कहाँ पे है? वो फॉर्म इसके फ्रंट पे लगेगा। लिस्ट बना लूंगा तो उसके अंदर मेरे पास फॉर्म क्रिएट करने का ऑप्शन होगा, वो फॉर्म बना के मैं जहां पे रखूंगा, उस फॉर्म को जब भी कोई फिल करेगा उसमें अपना ईमेल देगा, वो ईमेल इस लिस्ट में सेव हो जाएगा। समझ आ गया? तो लिस्ट में वो ईमेल सेव होनी है, लिस्ट के फ्रंट पे फॉर्म बनेगा, तो इसके अंदर फॉर्म बनेगा। बात आ गई समझ? चलें, अब मैं यहाँ पे लिस्ट पे करने लगा हूँ क्लिक, मैंने लिस्ट पे क्लिक किया, मुझे वो कहते हैं नाम दो, मैं कहता हूँ जी न्यू साइनअप्स, जो भी इसका नाम रखना है, ये इंटरनल है मेरा, ये किसी को नजर नहीं आना, तो मैं कहता हूँ न्यू साइनअप्स। सेगमेंट बताता हूँ, पहले लिस्ट समझ लो फिर सेगमेंट की तरफ आते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे। तो लिस्ट न्यू साइनअप्स मैंने लिस्ट किया और इसको मैंने कर दिया क्रिएट, बस। तो मैंने अपनी लिस्ट क्रिएट कर ली।
ये वो लिस्ट है जहाँ पे डाटा सेव होगा। अब जैसी लिस्ट क्रिएट हुई है, देखो क्या हो रहा है। वो कहते हैं जी इस लिस्ट के अंदर ईमेल अपलोड करो, अगर आपके पास पड़ी है। इसका कोई सब्सक्राइबर्स का पेज बना लो, पूरा पेज ही डिजाइन कर लो जहाँ पे लोग जाके फॉर्म फिल करें वो, और आपके पास ईमेल्स आ जाए। क्रिएट अ साइन अप फॉर्म, फॉर्म बना लो, वेबसाइट पे लगा दो, जहाँ मर्जी लगा दो, लोग उसे फिल करेंगे तो इस लिस्ट में डाटा सेव हो जाएगा। आप भाई समझ कि मैंने लिस्ट बनाई है न्यू साइनअप्स, उस लिस्ट के अंदर आपके पास अब 3 ऑप्शन है। हाउ वुड यू लाइक टू ऐड पीपल, इस लिस्ट के अंदर लोगों को ऐड कैसे करना है। अगर आपके पास ईमेल पड़ी नहीं है तो अपलोड कर दो। अगर आप पूरा एक पेज बनाना चाहते हो, पूरा जिसके ऊपर साइन अप फॉर्म भी बना होगा, पूरा पेज डिजाइन करना है, तो ये इससे बना लो। अगर सिर्फ फॉर्म लेना है तो ये फॉर्म बना लो। ये फॉर्म जहां पे लगाओगे, इस फॉर्म को जो कोई फिल करेगा, जो भी ईमेल इस फॉर्म में देगा, वो ईमेल इस लिस्ट में सेव हो जाएगी। क्लियर होगी बात। अब मैंने यहाँ पे बनाना है फॉर्म, तो मैं लिस्ट एंड सेगमेंट्स में आया, क्रिएट लिस्ट किया, क्रिएट लिस्ट में लिस्ट बनाई, लिस्ट का नाम रखा। लिस्ट का नाम रखने के बाद मेरे पास ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं कि इस लिस्ट में डाटा कहाँ से आएगा। अभी तक इस लिस्ट का 0 मेंबर है। ये ऊपर देखो जरा, 0 मेंबर्स। ये जो आपने न्यू साइनअप्स की लिस्ट बनाई है, इसके अंदर 0 मेंबर्स हैं। मेंबर कहाँ से आएंगे, ये अपलोड कर लो अगर आपके पास पहले से पड़े हुए हैं। नहीं है तो फिर ये 2 ऑप्शन है। या तो एक साइन अप फॉर्म बना लो जो लोगों को नजर आए, बेशक पॉपअप वाला बना लो, सादा बना लो, या पूरा का पूरा एक पेज डिजाइन कर लो, वो पेज लोगों के पास जाए, उसके अंदर फॉर्म भी लगाओ, लोग फिल करेंगे तो आपके पास डाटा आ जाएगा। तो डाटा वो कह रहे हैं किस तरह से आएगा। मेरे पास अपलोड कॉन्टेक्ट नहीं है, मैं नया बंदा हूं, पहली बार आ रहा हूं, मेरे पास कोई ईमेल नहीं है, तो ये ऑप्शन तो मेरे लिए है ही नहीं। मेरे पास बचती हैं ये 2 ऑप्शंस। ऐड अ सब्सक्राइबर पेज, पूरा पेज बनाना है। तो पेज मैंने क्या करना है, मेरे पास पूरी वेबसाइट है, तो मेरे पास वेबसाइट बनी है, मुझे उस पर पूरा पेज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक फॉर्म चाहिए। तो फिर मैं क्रिएट अ फॉर्म के ऑप्शन पे आऊंगा। तो यह मैं क्रिएट साइन अप फॉर्म पे क्लिक करने लगा हूं। ये देखिए, ये लिस्ट होती मेंबर्स के लिए ना, जो भी आप इस फॉर्म को फिल करेगा उसका डाटा इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो लिस्ट सेव करने के लिए होती है सारा डाटा। अगर आपके पास डाटा है तो आप ऐड कर सकते, नहीं तो फिर आपको फॉर्म बनाना पड़ेगा। अब मैंने जैसे साइन अप फॉर्म पे क्लिक किया है, ये देखो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे। ये पॉपअप भी आ रहा है आपके पास, और ये सारे ये फ्लाई आउट आ रहा है, पॉपअप पॉपअप। तो वो पॉपअप जो अचानक से आपके सामने वो स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ जी मोबाइल मल्टी स्टेप फर्स्ट ऑर्डर डिस्काउंट सब्सक्रिप्शन फॉर कूपन, तो फॉर एग्जांपल मैं ये वाला बनाना चाह रहा हूँ, इसको बनाते हैं। ये पॉपअप फॉर्म है, ये फॉर्म बनाना है, इसका टेम्पलेट पड़ा हुआ है, इस तरह बड़े पड़े हुए हैं। ये देखिए आपके पास कितने फॉर्म पड़े हुए हैं। तो बना बनाया काम आपके पास आ गया, मुझे लगी है। तो यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि मुझे यूज करना है ये वाला, इसके अंदर वैल्यू भी है कि मैं लोगों को कह रहा हूँ अपना ईमेल दो, आपको 10% का कूपन दूंगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, या फिर अनलॉक 20% ऑफ योर फर्स्ट ऑर्डर, लुकिंग फॉर समथिंग साइन अप। तो मल्टीपल कई सारे आ रहे हैं। फ्री शिपिंग, एंटर योर ईमेल एंड गेट फ्री शिपिंग ऑन योर नेक्स्ट ऑर्डर। इस तरह से मल्टीपल, स्टे अपडेटेड, गेट अप टू $20 ऑफ, विन अ गिफ्ट बॉक्स, अमेजिंग डील्स टेक्सटेड टू यू ईच वीक। कि इसके अंदर अगर आप ये हमें नंबर दे दोगे तो आपको जो है ना हर हफ्ते जो नई डील्स होंगी, जहाँ पे डिस्काउंट्स होंगे, हम वो भेजते रहा करेंगे। ये देखो, वांट एक्सक्लूसिव डील्स एंड न्यू प्रोडक्ट ड्रॉप्स, ये आपके पास ऑप्शन है। साइन अप नाउ, तो कुछ भी आप यहाँ पे बना सकते हो। ये ईमेल की लिस्ट, फिलहाल ईमेल की बात कर रहा हूं मैं। तो इसी तरह आपके मल्टीपल हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं ये क्लिक करता हूं तो ये मुझे बता रहा है कि इस तरह का ये फॉर्म होगा अगर आप इसको लेके चलते हो। अ, तो कोई कोई भी ले लूं अब आप लोग देखते रहना इसको कि क्या क्या आपने इसमें रखना है, या क्या लगाना है, या कौन सा फॉर्म आपको सूट करता है। स्टोर में ये बॉक्स शो होगा ना जो बनाने लगूं यार, ये फॉर्म है ना, यही फॉर्म शो होगा स्टोर के अंदर। अब ये देखो, ये है मल्टी स्टेप आपके पास, ये फॉर एग्जांपल ये है, ये आपके पास इस तरह का पॉपअप शो होगा। तो यहाँ पे आप बना लो। अच्छा मैं इसी को लेके चलता हूँ।
क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप पे छोड़ता है, तो आपको जो बेहतर लगता है कुछ भी आप रख सकते हैं, कस्टमर की अट्रैक्शन आपने मतलब उसी बेस पे। अच्छा, नाम इसका है मल्टी स्टेप ईमेल एंड इन्फो। मल्टी स्टेप है आपका, जो इसमें दो एक से ज्यादा स्टेप्स होंगे जो लोगों को फिल करने पड़ेंगे। सब्सक्राइब फॉर अपडेट, स्टे अपडेटेड, गेट फ्री शिपिंग फर्स्ट ऑर्डर प्लस अपडेट, गेट 20% ऑफ, लेट्स बी फ्रेंड, सब्सक्राइब टू अवर वीकली न्यूज लेटर। तो ये मल्टीपल आपके पास ऑप्शन है, मैं इसी को यूज करने लगा हूँ। मल्टी स्टेप ये जो आ रहा है, इस पे क्लिक किया, ये इसका नाम है, नाम चेंज करना है तो चेंज कर लो। सब्सक्राइब लिस्ट, अब ये देखो, ये फॉर्म बना लगा हूं मैं, ये फॉर्म बना लगा हूं। अब ये फॉर्म जब फिल होगा तो किस लिस्ट के लिए ये फॉर्म बनने लगा, किस लिस्ट के अंदर डाटा सेव होगा, सब्सक्राइब लिस्ट क्या होगी। क्लिक, मैंने न्यू साइनअप्स के नाम से बनाया था, यही मैंने बनाया ना, नई लिस्ट मैंने ये बनाई है। तो मैं इसको कर दूंगा सिलेक्ट न्यू साइनअप्स। तो इस फॉर्म के अंदर जब ये फॉर्म फिल होगा तो जो उसकी ईमेल सेव होगी वो न्यू साइनअप्स में जाके सेव होगी। पॉइंट समझ आया? लिस्ट सेगमेंट्स बनाए, लिस्ट बनाने के बाद हमारे पास फॉर्म बनाने का ऑप्शन आया है, फॉर्म पे क्लिक किया है तो यहाँ पे फॉर्म जो है वो डिफरेंट मेरे पास आ गए। उनमें से जो फॉर्म में बनाना है उस फॉर्म के अंदर मुझसे पूछ रहा है कि इस फॉर्म का डाटा कहाँ सेव कराना है। तो मैं कह रहा हूँ न्यू साइनअप्स जो मैंने लिस्ट बनाई है वहां पे इसका डाटा सेव करना। डाटा मीन्स कि जब भी कोई नई ईमेल यहाँ पे लगाएगा तो वो ईमेल डायरेक्टली इस लिस्ट के अंदर जाके सेव हो जाएगी। सबसे पहले दो स्टेप ये होते हैं कि फॉर्म और फॉर्म में जब डाटा सेव पुट हो रहा हो तो वो सेव कहाँ पे हो रहा हो, उसके बाद ईमेल सीरीज बनेगी और ईमेल सेंड करना स्टार्ट कर सकते हो किसी भी लिस्ट को। यहां तक समझ आ गई? क्रिएट कर दूं फॉर्म? ये लें जी, क्रिएट फॉर्म, ये फॉर्म क्रिएट हो रहा है। ये लें जी, फॉर्म डिजाइन के ऊपर आ गए। अब यहाँ पे डेंटिंग पेंटिंग करनी है, कुछ ऐड रिमूव करना है, तो अभी वो क्योंकि ये तो टेम्पलेट थी ना, बट आपके पास अब पूरा ऑप्शन है इसमें चेंजेस करने का। यहाँ पे ये इमेज जो है ये आपको रिप्लेस करना है, इस इमेज को आपको रिमूव करना है, कुछ भी करना है। मैं रिमूव पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो रिमूव हो गया। नया इमेज ऐड करना है, ब्राउज पे क्लिक किया, ये वायरल गैजेट्स में इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ जस्ट दिखाने के लिए। तो ये ऐड हो गया, इसको लेफ्ट अलाइन करना है, इसको राइट अलाइन करना है, इसको जिस तरह से भी आप एडजस्ट करना चाह रहे हो वो कर लो। तो ये तो एक बस आपको एक प्रीव्यू दिखाया है, ठीक हो गया। प्लेस भी बता देते हैं यार, वो जानी तो दो, स्टेप बाय स्टेप आने दो। तो यहाँ पे ब्राउज करके आप अपना कोई नया इमेज अगर ऐड करना है तो वो भी ऐड कर सकते हो, सारे ऑप्शन आपके पास है। फॉर एग्जांपल ये मुझे ऐड करना है, हालांकि ये फिट नहीं कर रहा वहां पे, लेकिन चलो एक सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए। तो आपके पास पूरा इसको ना एडिट वगैरह करने का प्रॉपर पूरा ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे, कुछ भी आप कर सकते हो। हाँ जी, इधर भी ऑल टैग वाला ऑप्शन, वही बात ना, एसईओ वैल्यू वाइज बेनिफिट लेना चाहते हो तो। उसके बाद बैकग्राउंड कलर आपको उसको चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद ये पॉपअप है, ये फुटर और हेडर कहीं पे नहीं आनी, ये सामने आएगी, फ्रंट के अंदर आएगी। अच्छा जी, तो ये सारा ऑप्शन आपके पास, ये इमेज ऑल टैग, इमेज चेंज करने का ऑप्शन आ गया। फिर ये टेक्स्ट है, यहाँ से टेक्स्ट चेंज कर सकते हो। फिर ये वाला टेक्स्ट जो है चेंज करना है वो ये यहाँ से कर सकते हो। इसका बैकग्राउंड कलर, इस कोई भी चीजें चेंज करनी है वो हो सकता है, फॉन्ट वगैरह चेंज करना है। उसके बाद ये बटन है, तो बटन पे क्लिक किया तो ये सबमिट फॉर्म लिस्ट जहाँ पे सबमिट होगा, न्यू साइनअप्स, आफ्टर सबमिट शो नेक्स्ट स्टेप, अगला स्टेप शो करना है। वो टू स्टेप थे ना, मल्टी स्टेप था ये। तो यहाँ पे आपके पास बटन कलर चेंज करने का ऑप्शन भी आ रहा है, बटन का फॉन्ट चेंज करने का ऑप्शन भी आ रहा है, सारे ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने है। ठीक हो गया? तो यहाँ से सारी एडिटिंग वगैरह कर लो जो भी करनी है। अगर कोई नेम ब्लॉक ऐड करने हैं, कोई फोन नंबर का ऑप्शन ऐड करना है, कोई नाम का ऑप्शन यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड करना है कि लोगों का नाम भी सेव हो, तो आपके पास सब ऑप्शन है। मल्टीपल ऑप्शंस का कोई ऑप्शन देना है, डेट देनी है, यहाँ पे कुछ भी आप ऐड भी कर सकते हो, एक्स्ट्रा ऐड करना चाहो तो वो ऐड भी कर सकते हो। ठीक हो गया? तो यहाँ पे सारी एडिटिंग करने का ऑप्शन है, वो एडिटिंग वगैरह कर लें। उसके बाद क्या करना है आपने, ये ड्राफ्ट लिखा हुआ आ रहा है या इसमें ये ईमेल ऑप्शन आ गया। उसके बाद आपके पास सेकंड स्टेप है जहाँ पे वो एड स्टेप में वो क्या कह रहे हैं कि कोई आपने एसएमएस के लिए कोई चीज लेनी है, प्रोफाइल इंफॉर्मेशन के लिए लेनी है, तो हम इसको फर्दर इतना एडिट नहीं करते। समझ आ गई ना आपको? यहाँ पे सारी एडिटिंग वगैरह हो सकती है, जो भी टेम्पलेट चूज करोगे उसकी एडिटिंग वगैरह सारी जो है ना आप यहाँ पे कर सकते हो। वो करने के बाद आपने करना क्या है, ये ऊपर ड्राफ्ट लिखा हुआ आ रहा है, ड्राफ्ट की जगह पे आपने इसको करना है लाइव।
लाइव से क्या होगा कि ये आपकी वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट पे आना स्टार्ट हो जाएगा। कि कितनी देर के बाद होगा, कितने सेकंड्स के बाद होगा, वो सारी ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो ये आपके पास आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है ना वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लाइव करके आपने पब्लिश कर देना है। कर दूं? तो यहाँ से मैंने लाइव किया, और लाइव के बाद मैंने ये पब्लिश पे क्लिक कर देना है। यहाँ से पब्लिश कर दूं, ये ऊपर टॉप से पब्लिश कर दूं, ये आपका हो गया पब्लिश। ओके हो गया जी। अब देखो, आपके स्टोर पे आओ जरा, आप अपने स्टोर को करते हैं प्रीव्यू। तो यहाँ पे आ जाए, ये देखें जी, जादू, ये आपका आ गया, पॉपअप फॉर्म आ गया। वेबसाइट ओपन की, रिफ्रेश किया है, तो मेरे सामने वो जो मैंने पब्लिश किया है पॉपअप, वो मेरे पास आ गया है। यहाँ पे आप जो भी ईमेल दोगे वो ईमेल आपका लिस्ट में सेव होगा। वो निकाल देंगे जो फुटर में पड़ा हुआ है। अभी हमें वो नहीं चाहिए, अभी हम लोग क्लेवियो यूज कर रहे हैं, तो हमें यही चाहिए। समझ आ गई यहाँ तक? अब यहाँ पे देखो, मैं लिखता हूँ, एक ईमेल देता हूँ अपना। मैं एक सब्सक्राइबर हूँ, यहाँ पे आया। यार मैं आप लोगों से इजाजत लेके आगे जा रहा होता हूँ। ये फॉर्म है, यहाँ पे सारी रेटिंग वगैरह की, जो भी इसको जैसे करना था कर लिया। कलर का बटन का कलर चेंज करना है, टेक्स्ट चेंज करना है, जो भी करना है कर लिया। उसके बाद ये यहाँ पे ड्राफ्ट था, इसको करना है लाइव। लाइव करके आपने पब्लिश कर दिया बस। तो ये आपकी वेबसाइट पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? हम रिजेक्ट करते हैं ना, जो जो रेलिवेंट बंदा होगा उसमें से जरी बात एक परसेंटेज ही कन्वर्ट होती है। हर बंदा इसको फिल नहीं कर रहा होता। 100 लोग हैं, 100 में से 5 हो गए, तो 5 कुछ तो आया। और लॉन्ग टर्म बेसिस पे जब ये आता रहेगा, ऐसे ऐसा लोग ऐड करते रहेंगे, तो सोचो कितनी बड़ी लिस्ट बिल्ड हो जाएगी आपके टाइम के साथ साथ। अल्लाह ताला सेहत दे जी आपकी मदर को। अच्छा, तो यहाँ पे चेंजेस करने के बाद ये ड्राफ्ट को लाइव करना है और पब्लिश कर देना है। ये बात क्लियर हुई है? और इससे पहले प्रीव्यू भी कर सकते हो। डेस्कटॉप पे ऐसा नजर आना है, मोबाइल पे कैसा नजर आएगा, इस किस्म का नजर आएगा, तो हर चीज आप पहले देख भी सकते हो। तो यहाँ से ड्राफ्ट की जगह पे लाइव किया, लाइव करने के बाद पब्लिश किया। पब्लिश करने के बाद मैंने क्या किया है कि मैं स्टोर पे वापस आया था। ये ऑनलाइन स्टोर के सामने आई जो बनी है, इस पे क्लिक करके अपना स्टोर ओपन किया। जब मैंने स्टोर ओपन किया, तो क्योंकि मैंने वो लाइव कर दिया हुआ है, तो मेरे पास देखो साइन अप फॉर्म जो है वो यहाँ पे अपीयर हो रहा है। तो वेबसाइट के ऊपर अब नजर आना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे अगर मैं अपना ईमेल दूंगा, तो वो ईमेल उस लिस्ट में सेव होगा जो न्यू साइन अप वाली लिस्ट मैंने बनाई है। अब मैंने आपको वो दिखाना है, लेकिन उससे पहले यहाँ तक समझ आना जरूरी है। लिस्ट बनाना, लिस्ट के फ्रंट पे फॉर्म बनाना, और फॉर्म को लाइव करना। सिर्फ लाइव करके पब्लिश किया है। सिंपल इंटीग्रेशन है। तो ये अब फॉर्म आपकी वेबसाइट के ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। समझ आ गई जो यहाँ तक? फटाफट पूछ ले, आगे चलूं मैं। एक 20 साल रेडी हो चुके हैं मैं। इमेज प्रॉपर इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने इमेज ऐसी रैंडम उठा के यूज कर दिया है। आप प्रॉपर यूज करना ना। मेरे पास तो एक ही पड़ा हुआ था, मैंने वही उठा के लगा दी है, सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए। स्क्वायर इमेज चाहिए आपको, कोई भी स्क्वायर इमेज लगा दो, इसमें फिट हो जाएगा। और वैसे वहां पे लिखा भी आ रहा था जब आपने फॉर्म पे लगाया ना, यहाँ पे स्टाइल्स में इमेज जो है आपका बैक, ये जो इमेज है, ये 2879, स्क्वायर कोई भी लगा दो फिट हो जाएगा। लेकिन आप 500 बाय 500, 600 बाय 600 का लगा दो, मोर देन इनफ होगा। ठीक हो गया? अब इसका देख लेते हैं कि ये ईमेल को सेव करवा रहा है कि नहीं करवा रहा। यहां तक तो कम से कम देखो ना। मैं इस फॉर्म में आ रहा हूँ, इस फॉर्म में आके मैं अपना ईमेल लिख रहा हूँ। ईमेल लिखने के बाद मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। या मुझे वो कह रहा है इनटू लेट अस नो एंड टेक 10% ऑफ योर कार्ट ऑन चेकआउट। वुमेन फैशन, मैन फैशन, मैं कहता हूँ मैन फैशन, कंटिन्यू। यूज कोड, इंसर्ट कोड फॉर 10% ऑफ एट चेकआउट। अब यहाँ पे कूपन भी ऑफर किया हुआ था, वो कूपन अभी तक हमने नहीं दिया। अब ये कूपन कहाँ देना था? कूपन आपने देना था जी, आप आओ जाओ वापस।
मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ, मल्टी स्टेप फॉर्म था ना, एक से ज्यादा स्टेप्स थे, तो उसने दूसरा स्टेप भी किया, तीसरा भी किया। तो अब ये एडिट कहाँ से होगा, ये सबसे पहले ईमेल ऑप्शन था, फिर आपके पास पर्सनल इन्फो था, दूसरे नंबर पे ये पूछा उसने मुझसे, ये अभी समझ आएगी। ये फॉर्म जो था ना मल्टी ऑप्शन फॉर्म था, तो मैंने भी सिर्फ और सिर्फ ये वाला एरिया एडिट किया था। मैंने ये इसके आगे जो सेकंड स्टेप है ना प्रोफाइल इन्फो वाला, ये मैंने एडिट किया ही नहीं था। तो यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा था वुमेन फैशन में हो, मैन फैशन में हो, इसको भी एडिट किया जा सकता है, इस पूरे को भी एडिट कर सकते हो। और इसके बाद जो थर्ड स्टेप था वो आपका सक्सेस वाला, उसमें आपको वो कोड देता है, कूपन कोड देगा कि ये लो, ये कोड ले लो, 10% आपको ऑफ। अक्सर डिपेंड करता है ना, ये टेस्टिंग है, आप डिफरेंट तरह के लगा सकते हो। आप वन स्टेप भी लगा सकते हो जहाँ पे ईमेल दो, सबमिट करो, काम खत्म। अब मैंने जो चूज किया वो मल्टी स्टेप वाला था, तो मेरे से सिर्फ कॉन्सेप्ट पिक करें। हमारे पास मल्टीपल टेम्पलेट्स थी, मल्टीपल ऑप्शन आ रहे थे, तो मैंने तो जो चूज किया ना वो मल्टी ऑप्शन है, तो मल्टी ऑप्शन आपको बता रहा हूँ। आप सिंगल ऑप्शन वाला जिसमें सिर्फ ईमेल कलेक्ट हो और साइन अप हो, बात खत्म हो जाए, आप वो वाला भी ले सकते हो। ठीक है, मैंने मल्टी स्टेप यूज कर लिया है। तो मल्टी स्टेप में स्टेप 1 ये था, स्टेप 2 ये था, अब मेरे पास ऑप्शन है, ये 3 डॉट्स आ रहे हैं, क्लिक करूं, डिलीट, ये लो सेकंड ऑप्शन ही मैंने डिलीट कर दिया। सेकंड ऑप्शन मैंने डिलीट कर दिया, मैंने सेकंड ऑप्शन वैसे ही निकाल दिया जो उससे मुझसे वो पूछ रहा था। ठीक है, अब तीसरा स्टेप है ये वाला जहां पे कोड मांग रहा है, तो आपने 10% ऑफ देना है। एक कूपन कोड बनाओ अपनी वेबसाइट में, सिर्फ एक कोड बनाओ, उस कोड को यहां लिख देना है, बस काम खत्म। 10% का कोड बनाओ, यहाँ पे आओ डिस्काउंट्स में, शॉपिफाई पे, और यहाँ पे जिस तरह मैंने ये कोड एक बनाया था 20% ऑफ के लिए, यहाँ पे कोई एक कोड बनाओ अपना 10% ऑफ वाला। उस कोड जो भी कोड है, जैसे ये ईयर 2022 है, ये मेरा कोड था ना, ये जो मैंने बनाया था यहाँ पे, इस पे 20% ऑफ था। तो अगर मैंने ये कोड देना है तो कोड, कूपन कोड बना लिया आपने, यहाँ डिस्काउंट से शॉपिफाई मेन में, यहाँ से बनाने के बाद आप लोग चले जाओ वापस क्लेवियो में, और क्लेवियो में ये जो आपका सेकंड स्टेप आ रहा है जहाँ पे कोड देना है, उसको एडिट करो, और ये जो इंसर्ट कोड लिखा हुआ आ रहा है इसकी जगह पे ये लो मैंने मैन्युअली लगा दिया यूज कोड, ये वाला, और इस पे कितने परसेंट ऑफ है, मैं कहता हूँ जी 20% ऑफ है, 20 लिख दिया। यहाँ पे भी कह देता हूँ मैं आपको, अच्छा ये इमेज लगा हुआ है तो फिर मुझे इमेज एडिट करना पड़ेगा, तो बेहतर है कि मैं 10% ही रखूँ और वहां पे जो कोड बनाऊँ वो 10% कर देता हूँ, नहीं तो इमेज दोबारा मुझे लगाना पड़ेगा। तो ऐसा ऑप्शन आएगा कि जैसे ही कोई मुझे ईमेल दे के साइन अप करेगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के ऊपर एक मेरी तरफ से गिफ्ट एज अ कोड आएगा कि ये लगाओ, 10% ऑफ ले लो। अब इसके बाद आप पब्लिश करोगे, समझ आ गई? तो फॉर्म मल्टी स्टेप भी है, तो उसको भी सिंगल स्टेप में लेके आया जा सकता है। तो अब जरा सिनेरियो डिफरेंट हो जाएगा। अब मैं इसी को दोबारा से अगर पब्लिश चेंजेस कर देता हूं, पब्लिश, पब्लिश, तो अब ये 2 स्टेप्स वाला फॉर्म बन गया आपका। अब देखो मैं एक और ईमेल से वहां जाके करता हूं, मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, और अब देखना मेरे पास 2 स्टेप्स आएंगे। तो हर चीज आपके पास एडिटेबल है, आपके हाथ में है। गिफ्ट के प्रोडक्ट ऐड करने हो तो आपके पास उसका भी टेम्पलेट पड़ा हुआ था आसिफ, थोड़ा सा बैक पे जाओ तो आपके पास उसका भी ऑप्शन पड़ा हुआ है। अच्छा जी, मैंने इसको लाइव कर दी है, लाइव, पब्लिश, ओके हो गया। इसको करता हूं मैं रिफ्रेश, तो अपने मेन वेबसाइट ओपन की। अच्छा, अब इशू पता है क्या है, मेरी सेटिंग में होगा कि मैंने एक बार साइन अप कर दिया ना, फॉर्म सबमिट कर दिया है, इस वजह से मुझे दोबारा शो नहीं हो रहा। ये मैंने कुछ स्पेसिफिक टाइम सेटअप किया होगा कि कम से कम इतने टाइम तक जो है ना वो नजर ना आए। ये देखो, ये मैं आ रहा हूँ अपने फॉर्म के टारगेटिंग एंड बिहेवियर में। टारगेटिंग एंड बिहेवियर में जब मैं जाता हूँ ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है डिस्प्ले टाइमिंग। ये कब डिस्प्ले होगा? शो इमीडिएटली ऑन पेज लोड, जैसे ही मेरी वेबसाइट का पेज लोड हो तो ऑटोमेटिकली वहां पे शो हो जाए। तो ये तो मुझे पहले हुआ था, लेकिन साथ ही मैंने एक और ऑप्शन रखा हुआ है जो बाय डिफॉल्ट है, डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी, डोंट शो अगेन आफ्टर सबमिट फॉर्म और गो टू यूआरएल एक्शन, शो अगेन 90 डेज आफ्टर क्लोजिंग। कि एक बार जो साइन अप कर दे, एक्शन ले ले उस फॉर्म के ऊपर, उसको 90 दिन तक ये फॉर्म दोबारा शो ना हो। इस वजह से मुझे अभी शो नहीं हो रहा। अगर मैं इस ऑप्शन को कर देता हूं अनचेक, और कर देता हूं मैं इसको सेव, पब्लिश कर देता हूं, पब्लिश, पब्लिश, अब देखना क्या होगा। अब मैंने वो कंडीशन हटा दी ना कि जो सबमिट कर दे उसको ना शो,
तो अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूंगा तो अब मुझे फिर दोबारा शो हो जाएगा। थीम में जाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। मैं इसको इनकॉग्निटिव में ओपन कर लूं। वो कैशे की वजह से मसला कर रहा होगा। ओहो, एक हमारा स्टोर पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, शो हो जाएगा थोड़ी देर में। इमीडिएटली मेरा ऑप्शन में दोबारा चेक कर लूं। पॉइंट क्लियर हो गया ना, इमीडिएटली शो होगा। और उसके बाद ये कि अगर शो हो जाए तो 90 डेज तक दोबारा शो ना हो। अब मुझे कैशिंग की वजह से नहीं हो रहा, 90 डेज जो है मैंने उसको जो है ऑफ तो कर दिया, लेकिन मुझे थोड़ी देर बाद शो हो जाएगा। मैंने फिल किया है, आपने फिल नहीं किया तो दैट मीन्स यहाँ पे अभी शायद आप अभी भी ड्राफ्ट मोड के अंदर हो। इस मोड को लाइव करके आपने इसको पब्लिश करना है, ये बात भी माइंड में रखें। उसके बाद आपके सामने मेरे पास शो हुआ है और मैंने एक बार फॉर्म फिल किया है, तो दोबारा आपके जो सेटिंग है वो सारी की सारी जो एडजस्टमेंट है वो आपकी जहां से होनी है मैंने वो आपको बता दी। यहाँ से आपका सब कुछ होगा। फिर इसको इस फॉर्म को सिर्फ मोबाइल पे शो करना है, डेस्कटॉप पे करना है, दोनों पे करना है, वो सब ऑप्शन आपके पास है। और उसके बाद बाय विजिटर डोंट शो टू एग्जिस्टिंग क्लेवियो प्रोफाइल्स, जिनके पास एग्जिस्टिंग क्लेवियो प्रोफाइल है उनको शो ना हो, तो मैं कहता हूँ शो ऑल विजिटर्स। क्या पता इस ऑप्शन की वजह से भी ना शो हो रहा हो। तो मैं इसको पब्लिश करता हूँ। यार ध्यान, यही तो बता रहा हूँ कि ये ऑप्शन सिलेक्ट था कि जिसको ऑलरेडी एक बार हो गया है उसको दोबारा शो ना हो, ये 90 डेज है। जिसने क्लेवियो की प्रोफाइल बना ली है उसको शो ना हो, तो वो ऑप्शन भी मेरे पास है। तो यही तो ऑप्शन तंग कर रहे हैं जिसके से शो नहीं हो रहा। अब मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, हो सकता है अब हो जाए। ये देखो हो गया। क्यों हुआ है? एक और ऑप्शन वहां सिलेक्ट हुआ था कि जो क्लेवियो का मेंबर बन चुका हो एक बार उसको दोबारा शो ना हो, ये ऑप्शन आ रहा था। बाय विजिटर्स डोंट शो टू एग्जिस्टिंग क्लेवियो प्रोफाइल्स, इस वजह से मुझे शो नहीं हो रहा था। मैंने उसको अनचेक किया है और सेव किया है, तो यहाँ पे मुझे शो हो गया। फिर अब यहाँ पे मैं एक और ईमेल लगा के देख देता हूँ, ये लें। एक ईमेल पहले लगाया था, एक ईमेल और लगा के देख रहा हूँ। अब देखना वो सिर्फ सेकंड स्टेप पे कूपन आएगा, ये लें। यूज कोड ईयर 2022 फॉर 10% ऑफ एट चेकआउट। तो ये मैंने इसको गिफ्ट दे दिया। है ना, मुझे फॉलो करें, मुझे कर रहे हैं तो फिर आना चाहिए। यहां तक बात क्लियर है। अब एक चीज और दिखाऊंगा, उसके बाद मैं स्टॉप कर दूंगा। हालांकि 15-16 लोग जा चुके हुए हैं। ईमेल लिस्ट बन गई, लिस्ट के ऊपर फॉर्म बन गया। फॉर्म सबमिशन के बाद क्या ये ईमेल मेरी लिस्ट में सेव हो रही है या नहीं हो रही है? मुझे अब ये देखना है कि क्या ये ईमेल मेरी लिस्ट में सेव हो रही है। मैंने 2 ईमेल्स ट्राई किए हैं, तो अगर तो सब कुछ ठीक है तो ये दोनों ईमेल्स मेरी लिस्ट के अंदर सेव भी होनी चाहिए। है ऐसा? फॉर्म काम कर रहा है, सब कुछ काम कर रहा है, लेकिन अब ईमेल लिस्ट में सेव होनी चाहिए। तो वो कैसे पता लगेगा? मैं जाता हूं क्लेवियो पे, इसको एग्जिट करने लगा हूं मैं। एग्जिट करके मैं फॉर्म से बाहर आ रहा हूं। ये फॉर्म पड़ा हुआ है साइन अप फॉर्म्स के अंदर। लिस्ट एंड सेगमेंट्स में मैं गया था पहले, तो मैं लिस्ट एंड सेगमेंट्स में जाने लगा हूं। मैं चेक करने लगा हूं कि क्या ये 2 ईमेल सेव हुई है या नहीं हुई। ये आपके पास आ रहा है न्यूज साइनअप्स, इस पे करेंगे क्लिक। यही लिस्ट मैंने रखी थी ना जहां पे सेव होगा, सब कुछ डाटा सेव होगा। ये लिखा हुआ आ रहा है 0 मेंबर्स, इस पे क्लिक कर लेते हैं, या प्रोफाइल्स पे क्लिक कर लेते हैं ताकि आइडिया हो हमें। ये देखेंगे वसीम अशरफ 3@gmail.com अबाउट अ मिनट अगो, 9 मिनट्स अगो एक्टिव था। दी वसीम अशरफ, ये जो मैंने दूसरी ईमेल लगाई है ये भी वो भी नजर आ रही है आपको। और तीसरी ईमेल जिससे आपका ये अकाउंट बना हुआ है, तो ये तो आती है आसफ समीर 007 जो है ना, क्योंकि हमने अकाउंट ही क्लेवियो का इससे बनाया है, तो ये इसलिए ये आपकी आएगी बाय डिफॉल्ट। बाकी 2 ईमेल्स जो मैंने यूज की हैं साइन अप करने के लिए, ये दोनों ईमेल्स आपके सामने आ रही हैं। ओके हो गया जी। तो ये आप लोग अपने लिस्टेड सेगमेंट्स के साथ प्रोफाइल्स में जाके चेक कर सकते हो। 3 एक्टिव प्रोफाइल्स हैं इस टाइम, और ये आपके पास वो नजर आ रही है। तो मैंने लिस्ट भी बना ली, मैंने फॉर्म भी बना लिया, फॉर्म को एडिट करना भी देख लिया। फॉर्म पे जब ईमेल सेव होगी तो वो ईमेल कहाँ जो है मेरी डेटाबेस में सेव हो रही है, मैंने वो भी देख ली, ईमेल भी सेव हो रही है। अब एंड वाला काम रह गया, मुझे ईमेल बनानी है जो जो ईमेल इन ईमेल्स वालों को सेंड होना स्टार्ट हो जाए करेंगी
फौरी तौर पे या कुछ डिले के साथ वो सारा जो है ना मैं खुद अपना सेटअप करूंगा। तो अब मुझे वो बताना है, तो वो मेरा ख्याल है फिर अभी स्टॉप कर देते हैं, 1:30 हो गया है। वो हम कल फिर कंप्लीट करते हैं, हालांकि मैं चाह रहा था कि कंटेंट भी चला जाए आज, लेकिन मुश्किल हो गया। तो इसके बाद अब ईमेल की सीरीज रह गई है जो ईमेल सेंड हुआ करेगी। हाँ जी, क्लेवियो में एक सर्विस जो है आप सेपरेटली सेल कर सकते हैं। इस क्लेवियो का नाम जाके लिखो, आपको पास कई सर्विसेज आ जाएंगी। ओके हो गया। तो वो कहाँ से होना है, ये फ्लो लिखा हुआ आ रहा है, फ्लो से होगा, लेकिन अभी नहीं, उसमें भी टेम्पलेट है तो रह जाएगा, रहने दो। अच्छा, अभी रीकैप की कोई गुंजाइश रह गई है? ये रीकैप ये स्लो स्लो के चक्कर में ये हुआ है कि अभी तक हमने सिर्फ इतना सा किया है। जी सर, बिल्कुल, आप मल्टीपल फॉर्म्स भी क्रिएट कर सकते हैं इससे। कुछ एम्बेडेड फॉर्म भी हो सकते हैं ना, जैसे ये पॉपअप था। राशिद देखें, चेक करें सारी सेटिंग्स को। आपके सामने मैंने करके दिखाया, आपकी स्क्रीन पे करके दिखाया, मेरे पास ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड स्टोर है। कोड जहां जहां पे फॉर्म डिस्प्ले कराना है, फिर वो एम्बेडेड फॉर्म नहीं होगा, वो आपका पॉपअप फॉर्म नहीं होगा। ये फोजिया मुझे कहाँ से नजर आना है, ये स्टोर आपका पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा ये। जाना चाहता है चला जाए। मेरे साथ साथ किया है तो फिर तो होना चाहिए था, फिर तो इशू नहीं होना चाहिए था। जी जी, सीखेंगे, एड्स भी सीखेंगे। जी बिल्कुल करवाऊंगा, पिक्सल भी करवाऊंगा। तो फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, वो तो मस्ट है, गूगल की ट्राई है पूरी पूरी, गूगल भी करवाऊं। तो अभी आप लोगों ने फॉर्म भी सीख लिया, लिस्ट भी सीख ली, लिस्ट में सेव भी हो रहा है डाटा, फॉर्म एडिट करना भी सीख लिया है। अब सिर्फ ईमेल फ्लो रह गया है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कल इंशाल्लाह, वो देख लेंगे। और फिर इसको वाइंड अप करेंगे, और इसको आप एज अ सेपरेट सर्विस सेल कर सकते हो क्लेवियो को। जी, पीपीसी पे पर क्लिक होता है, फेसबुक इटसेल्फ इज अ पीपीसी, जिसमें आप पे करके आप अपनी एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, एड्स है ना। तो इसमें गूगल एड्स भी ट्राई करूंगा, फेसबुक और इंस्टाग्राम तो मस्ट है ना, वो तो होगा ही होगा। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन इसके साथ ही होगा। कल मैं इसको फर्स्ट हाफ में कोशिश करूंगा कि खत्म हो जाए, और थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो मैं कंटेंट पे चला जाऊं, और उसको भी कोशिश करूंगा क्लियर हो जाए, कल ही खत्म हो जाए तो। एंटरप्रेन्योर क्या, कमल क्या लिखे? क्लाइंट ईमेल का जो टेक्स्ट है उसकी बात करें, टेम्पलेट तो यहाँ बनी बनाई होंगी। जो उसका टेक्स्ट है वो क्लाइंट खुद भी प्रोवाइड कर सकता है, आपको अगर राइटिंग के लिए बोलता है तो जरूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे राइटर हो। तो पीपीसी पे पर क्लिक है यार।
पे पर क्लिक पे करते हो आप, पेड एडवर्टीजमेंट है ये। फुटर में 3 या 4 कॉलम कैसे बनाएंगे? थीम टू थीम वेरी करता है जी, 3 तो बन जाते हैं, चौथा डिपेंड करता है थीम टू थीम। पर एक स्टार्ट में अब एक तक वो रखिए ओवरव्यू वाला, चले देख लेते हैं। हम बहुत स्लो गए हैं वैसे, स्पीड से जाके रीकैप भी हो सकता था, लेकिन हमने बहुत अच्छा खासा टाइम लगा लिया हुआ है। यहाँ पे अपना ही इनकी टेम्पलेट पड़ी है, ईमेल टेम्पलेट्स, आपको बिल्डर की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। कमल एंटरप्रेन्योर होता है कि जो बंदा मतलब एक बिजनेसमैन समझ लो उसको, कि जो अपना बिजनेस सेटअप करके उसको चला रहा हो, मल्टीपल बिजनेसेस सेटअप करके चला रहा हो, उसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। चेक फोजिया स्कोर 890। ये अपने लिए बनाया आपने? ये जो टेक्स्ट है ना रेड में आ रहा है, इसको चेंज करें थोड़ा सा ताकि प्रोमिनेंट हो। ये ना रीडेबिलिटी का इशू आ रहा है, पिछली स्लाइड में तो नहीं, इसमें और ज्यादा टफ हो रहा था, यहाँ पे तो थोड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है। टेस्टिमोनियल में ये टेस्टिमोनियल्स ब्लैक कर लें, ये जो नाम है ये रेड कर लें, वो करके देखें कैसा लगता है ये। ये अपने पोर्टफोलियो के लिए बनाया आपने या प्रॉपर इसको चलाना है आपने आगे? गुड एफर्ट जी, माशाल्लाह। प्रोडक्ट इमेजेस का साइज कैसे चेक करते हैं? ये लो, एक प्रोडक्ट ओपन करता हूं मैं। ये इमेज है, ये कोई भी यहाँ से कंट्रोल राइट क्लिक, ये सेव ही देते हैं, सेव करके भी चेक कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास है ये वाला, इंस्पेक्ट वाला। किसी भी इमेज पे क्लिक करो और ये इंस्पेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करो, राइट क्लिक किया मैंने। इस वाले को छोड़ दो, वैसे यहाँ पे भी नजर आ रहा है ये 450 बाय 450, 450 बाय 450 जो है ना वो साइज का है, और इंस्टिंक्ट साइज 800 बाय 800 किसने अपलोड किया हुआ है, लेकिन 450 बाय 450 डिस्प्ले हो रहा है, तो ये 450 बाय 450 है जी। जो मुझे लगे हैं मेरे प्रोडक्ट के मेरे पास हॉरिजॉन्टल में शो होते हैं, थीम का ना हो इशू, ये थीम चेंज भी हो जाता है जितनी बार मर्जी चेंज कर लें। जी आयशा, वो भी एक मार्केटिंग
के लिए बेस्ट है चैट बोट। अगर आप कर रहे हो वी चैट से, उससे कर रहे हो, क्या नाम है उसका, मैनी चैट। चलो गुड हो गया, बेहतरीन है, वो भी मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छे। तो ये समंदर है, ये शॉपिफाई सेल्फ बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड। मिलियन डॉलर्स, बिलियन डॉलर्स, ये आपकी जो है ना एक इंडस्ट्री है ये वाली, बहुत काम है इसके ऊपर। ऐसे ही है जी। चैटबॉट होता है आपके वेबसाइट के ऊपर चैटिंग के लिए, लगा होगा एक मैसेज मैसेंजर के लिए जिस तरह आता है ना, वैसे बना होगा, लेकिन वो आपको रिप्लाई खुद कर रहा होगा। आप उससे क्वेश्चन पूछ रहे होगे, वो आपको रिस्पॉन्ड कर रहा होगा, जो आपने जिस तरह से उसको क्राफ्ट किया होगा। एआई बेस्ड टूल होता है वो, उसको चैटबॉट बोलते हैं। जी पेड भी यूज हो सकता है। जी वो चैटबॉट तो सिंपल था ना, वो मैसेंजर था आपका और व्हाट्सएप था, उसको ऑटोमेट नहीं किया हुआ था। तो चैटबॉट में रिप्लाईज ऑटोमेट किए होते हैं। हम क्यों बाय करेंगे शहर? आप अपने लिए एक बात माइंड में रखो, आप अपने लिए कुछ चीज बना रहे हो, तो उसके लिए जो कुछ भी बाय करना है वो सब आपकी जिम्मेदारी है। जब आप किसी के लिए कुछ बना रहे हो ना, तो फिर हर चीज उसी लिए बाय करके देनी है, आप अपने सर्विस चार्जेस ले रहे हो। ओपनिंग सोन। नाइस। ये आपने अभी डिजाइन किया है? माशाल्लाह, बड़ा क्लीन स्टोर है। इट्स गुड। नाइस। गुड। इस सेक्शन का बैकग्राउंड जो है ना, इसकी इमेजेस असल में मल्टी कलर है, इसके बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो रहे होते हैं ना इमेजेस, तो और अच्छा होता। बाकी अच्छा लग रहा है। शॉपिफाई पार्टनर पे बनाओ ना, नहीं एक्सपायर होता। चलें, इंशाल्लाह ताला बाकी फिर कल करते हैं, और मुझे ना आपको अर्निंग वगैरह का भी बताना शुरू करो। बाकी कल फिर यहीं से आगे स्टार्ट लेते हैं। ठीक हो गया? मुझे जितनी बार मर्जी चेंज कर लो, मैंने आपको बल्कि चेंज करके फिर रिवर्ट करके फिर चेंज करके दोबारा नहीं दिखाया था। तो थीम चेंज हो सकता है, लेकिन थीम के अकॉर्डिंगली सेटिंग आपको दोबारा करनी पड़ सकती है। कुछ एडजस्ट हो जाएंगी, इसमें कुछ नहीं होंगी। चलें जी, थैंक यू सो मच, बाकी इंशाल्लाह ताला कल करते हैं। अल्लाह हाफिज़।